नहीं करते थे, मना कर दो, क्लास नहीं लगानी मेरे को यार। मैं 4:00 पर डॉट ऐसे कर रहा हूं सर, 2 मिनट लेट होती है मेरे को कॉल आते हैं इधर से। यार सर आप समझते नहीं हो, मैं 4:00 पर डॉट ऐसे करके बैठा हूं। अरे अर्जेंट क्या होता है सर, नहीं होता तो किसी और को दे दो यार काम, लेकिन 4:00 क्लास स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करनी है यार क्लास। यार कमाल करते हो यार, ये कोई बात थोड़ी होती है सर। मैं कॉल करूंगा तो स्टार्ट करोगे आप। नमस्कार। नमस्कार। कंट्रोल। अबे नहीं यार, बात मैं 4:00 पे ऐसे किए जा रहा हूं कि भाई चालू करो चालू करो चालू करो। गुस्सा इसलिए आता है कि ऐसा 3-4 बार हो गया भाई मेरे साथ। मैं कर रहा हूं चालू करो चालू करो चालू करो चालू करो, अब वो है ही नहीं। चलो। नमस्कार 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 नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अब वेरी गुड इवनिंग सभी लक्ष्य लेंडेंस को। ये आखिरी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आप लोगों को कुछ दिनों बाद, फाइनली 10-15 दिन बाद आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो आप बहुत बेइंतहा चाह रहे थे। भले ही आप कितना ही लिखो, अभी मत जाओ अभी मत, लेकिन मुझे पता है कि तुम चाहते तो यही हो बजान तुझे बाबा। आप खड़े हो जाओ, चलेगा नहीं, पढ़ाओ मत, और बस बस बाबा। चलिए कोई बात नहीं, आइए। मैं तुम्हें जानता हूं ब्रो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं बस। चलिए आइए। अभी न जाओ छोड़ कर। भाई कल आपको फाइनली वो डिस्कशन वीडियो मिल गया। फाइनली भाई मैंने भी बहुत हिम्मत करके कल फाइनली 1.5 घंटा लगा, किसी तो कितना डिस्कशन रहा होगा। फाइनली मैंने अल्कोहल इथर में सारा जितना बचा हुआ डिस्कशन था वो सब का सब दे दिया। एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। अब अगर कुछ बचा है तो एक बचा है ओजोनोलाइसिस का डिस्कशन, जो कि मैं ओजोनोलाइसिस को पढ़ाते हुए ही करूंगा। मैं ओजोनोलाइसिस का डिस्कशन और अच्छे लेवल पे पहले लाइव पढ़ाऊंगा, अल्ट्रा लेवल पे। देखता हूं अगर किसी की क्लास ऑफ हुई ना नेक्स्ट वीक में, वेंसडे या थर्सडे को, तो मैं पक्का उस दिन लूंगा लाइव, आपको पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में। स्लाइड मैप, ओ छिलाइत मैप कर लेते हैं बेटा। छिलाइत मैप, चलो चलो, नॉट 3 JEE, कौन सा अपना लक्ष्य जी। आ गया। ऑर्गेनिक केमिक बहुत तेज चल रहा है लगता है। आ नहीं रहा। पबजी रिजल्ट, पबजी क्या, वेबजी रिजल्ट क्या, वेस्ट बंगाल जेई आ गया क्या, रिजल्ट हो गया क्या? वो एग्जाम ही नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट आ गया। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। किधर खत्म हो गई? अरे नहीं नहीं, चालू हुई है। ऐसे मत करो ब्रो, ऐसे मत करो। आज मैं आपको पिछली क्लास की सुपर डुपर इंपॉर्टेंस सिखाऊंगा, और कल की क्लास अगर किसी ने छोड़ दी तो आप मेरे पास किसी भी तरीके से आ मत जाना। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। आप अगर कल वाली क्लास छोड़ देते तो सबसे बड़ी मूर्खता आपकी होगी। आज और कल की क्लास प्योर जेई एडवांस ओरिएंटेड है। जेई मेंस ओरिएंटेड तो है ही कल वाली क्लास में से 101% जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों में सवाल आएगा। कल वाली क्लास जो होगी, आज वाली क्लास प्योर जेई एडवांस ओरिएंटेड है। कहीं ना कहीं जेई मेंस भी मिक्स्ड है। पिछले साल और उसके पिछले साल जेई एडवांस के अंदर सीधे सीधे इस पर डायरेक्ट सवाल आए हैं, ध्यान रखिएगा। सर डर लग रहा है, कोई बात नहीं। और आप परेशान मत होना यार, ऑप्टिकल फॉप्टिकल सब पढ़ा देगा तेरा भाई। मोनोक्लोरिनेशन ये सब पढ़ाऊंगा तेरे को यार। थोड़ा मैं चाहता हूं तुम थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाओ, तुम अपने प्रति वो हो जाओ। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे लिए पता है मैंने अभी मैं वो कर रहा हूं प्रयास वालों को भी।
आईयूपीएससी आईयूपीएससी है। अब उनके पास तो रिवीजन का टाइम होगा नहीं, है ना, जैसे उन लोगों के पास तो रिवीजन का टाइम होगा नहीं। तुम्हारे शुरुआती में आईयूपीएससी से करूंगा, तुम लोगों के शुरुआती में आईयूपीएससी से करूंगा। आईयूपीएससी के मैंने उनके 10 केएमक्यू के सेशन लगाए, मतलब उनको पीडीएफ दी, मतलब 10 केएमक्यू का मतलब हो गया लगभग 350 क्वेश्चन। अब सोचिए 350 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे वो, और नोट्स अलग, नोट्स जो करते हैं वो अलग, जो बुक है वो अलग, ठीक है ना, कर रहे हैं बेचारे, वो कर रहे हैं नर्स नोरा किसने किया था, किसने किया था? आओ 10 केएमक्यू आपको वो दे रहा हूं प्लस पीवाईक्यूज, ये उसके अलावा मॉड्यूल डीपीपी नोट्स अलग, ये चीज तो करा ही रहा हूं। तो आप लोगों को ये चीजें कराऊंगा रिवीजन के टाइम पे, समझ गए बात को? आप लोगों के लिए ये काम कराया जाएगा रिवीजन पे। जैसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि आप लोगों की आईयूपीएससी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मान लो आपको लगता है आईयूपीएससी में बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को क्या करना है पता है, इजी कंप्लीट करना है और आफ्टर इजी केएमक्यू करना है। ये आपको ये पूरा काम करने के लिए मैं आपको 7 दिन दूंगा, आपको ये पूरा करने के लिए 7 दिन दूंगा मैं। 7 दिन में ये दोनों कंप्लीट करना है आपको, इजी नोट्स पूरे पूरे कंप्लीट करना है आपको, आईयूपीएससी का पूरा इजी नोट्स कंप्लीट करना है, और दूसरा आपको इजी नोट्स का मेरी बात समझना, आप लोगों को आईयूपीएससी का पूरा इजी नोट्स कंप्लीट करना है, वो पूरे क्लास नोट्स ही हैं, और दूसरा आपको कंप्लीट करना है केएमक्यू। केएमक्यू का मैं आपको बैच में लगवाऊंगा पीडीएफ, ठीक है ना, बैच में कराऊंगा सब कुछ। और ये जो चीज है ना, ये ओवरऑल लगभग ये सब मिलाकर जितना मेरा एस्टिमेशन है, ये लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन है मिनिमम। अब सोचो आईयूपीएससी पे ये करना है, बुक डिलेड नहीं है, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर करता हूं, कल भी मेरी बात हुई है। फर्स्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो बच्चे ले लेंगे, अभी भी जो बच्चे खरीद लेंगे, उनको 5 या 4-5 तारीख तक बुक आ जाएगी। ये मेरी तरफ से आप लोगों को टीचर्स डे का तोहफा होगा, टीचर्स डे का तोहफा होगा मेरी तरफ से। कोई बुक डिले नहीं है, आप लोगों को आ जाएगी 5 से 7 सितंबर के बीच में, मोस्टली 5 सितंबर ट्राई कर रहा हूं मैं, आप लोगों को पहुंचना चालू हो जाएगी 5 से 7 सितंबर के बीच में, आप लोग आना चालू हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास आएगी वहां से ये, लेकिन उनके लिए जो लोग अभी खरीद लेंगे भाई, मैं कसम से बता रहा हूं, मेरे को पता है एस्टिमेशन मुश्किल से 3-4 दिन, 2-3 दिन और है, उसके बाद फिर आपको मिलेगी, उसके 25 दिन बाद जो लोग अभी, क्योंकि वो फिर अभी और छपती भी तो है, उसको लगता है 20-25 दिन, ये एक्स यहां तक आएगी। अब उसके बाद जो है उनको लगभग 25 दिन बाद आप लोगों को मिलेगी वाई, समझ गए बात को? तो जो ये एक्स होंगे ना, इनको मिल जाएगी जिन्होंने ऑर्डर कर लिया है। ये 19 सितंबर 23 सितंबर जो दिखा रहा है आपको, केवल एक लास्ट डेट होती है कि भैया हाँ तब तक दे देंगे, उससे पहले आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। अरे वो दिखा रहा है 5-7 वे गधे, ऑब्वियस सी बात है, पागल, उसमें क्या है, कैसे लोग हो तुम्हें, दिमाग नहीं तुम्हारे में। तो ये मैं आपको बताता हूं, ये होने वाला है। और जैसे ही आईयूपीएससी होगा, वैसे उसके बाद जीओसी होगा, आप लोग कर लोगे बेटा, ऐसे पूरा रिएक्शंस भी साथ साथ चलेगा। जो टॉपिक आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया है वो भी आपको चालू करूंगा। आप बताइए क्या आप लोग कर लेंगे, रेडी हैं इस काम के लिए? आप ये मान के चलिए, आप लोग 15 सितंबर से लेकर, मेरा मन है 15 दिसंबर तक मैं आपका पूरा रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज कंप्लीट करा दूं, चलेगा? इस पूरे 3 महीने में पूरा रिवीजन एक बार और हो जाएगा, ठीक है? आप लोग तैयार हैं? मेहनत करना, मत भागना इस समय। जो स्कूल में एग्जाम है, स्कूल के टाइम पे, अनागोरी टाइम पे, ये करता पाएगा ना, देख लेना बेटा, मुर्गा बना के लात मारूंगा एंटी बोर्डिंग पे जोरदार। मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो कोई भी मस्ती करता पाया गया, समझ रहे बात को, गार्डन के अंदर, भाई मैं सही बता रहा हूं, मुर्गा बना के एंटी बोर्डिंग पे लात मारूंगा जोरदार। इसलिए कह रहा हूं कि तमीज से पढ़ लो, अब बस ये 4 महीने तमीज से पढ़ो, ये 4 महीने तुम्हारे हैं बस तमीज से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मॉक टेस्ट फुल देते रहना, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देते रहना, ध्यान रखना, मैं खुला बोल रहा तुम्हें, ध्यान रखना। क्या है सर, शाम की डोज है बेटा, देख चाय है, चाय सर वेस्ट बंगाल बोर्ड है, तो आप लोग थोड़ा सा समय बाद में कर लेना यार।
अब मेरी गलती थोड़ी है कि तुम्हारे बोर्ड ममता दीदी ने ममता दीदी ने ऐसा कर ले, मैं क्या करूं? ममता दीदी ने ऐसा किया तो मैं क्या करूं? कह रहे ROH, नहीं नहीं बेटा, HOH, सॉरी, HOH प्लस लैक्टोज प्लस C6H12O6 और इलायची। आ जाओ, चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। अरे यार वो वाला ऐड करना भूल गया यार, चलो कोई नहीं, कल करेंगे। शिट, 16 से वो सवाल थे ना हीटिंग इफेक्ट वाले, अरे यार कोई नहीं, अभी कर देंगे, आज होमवर्क कम है। ये हो गया था। क्या आपको ये समझ में आया था मेरे दोस्त? ओम्स गैप, ओम क्या निकालते हैं? वाटर नहीं, ओम छोटू निकालता Hg पानी और AP छोटू प्लस पानी, समझ गए? चाय पत्ती, या सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ओम्स गैप, तो एक्चुअली में क्या है इस कहानी में? ऑक्जेलिक एसिड मतलब एक यहां पर ये जो बॉन्ड है COH COH, कोई कार्बन इसके बीच में नहीं है, कोई भी कार्बन इसके बीच में नहीं है, कोई भी कार्बन इसके बीच में नहीं है, इसीलिए सीधा आपका छोटू मेलोनिक, एक कार्बन में 2 COH, एक गया। ये OMS सक्सिनिक एसिड, मैं तो सिंपल ऐसा सोचता हूं कि यार अटैक होकर पानी निकाल रहा है तो 5 की रिंग बन रही है, बना लूंगा, 6 की बनेगी, बना लूंगा, यहां पर 7 की बन रही थी तो मैंने छोटू पुश किया और अटैक करके निकाल दिया, 5 की बनी। ऐसे ये वाला कौन सा केस हुआ बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ये किसके जैसा केस है? ये वाला जो है ये ओम्स गैप है, उसमें से कौन सा वाला केस से रिजेंबल करता है? ओम्स गैप के अंदर ये कौन से वाले केस से रिजेंबल करता है? बताइए, आप बताइए, ये ओम्स गैप के अंदर कौन से वाले केस के साथ रिजेंबल करता है? बताइए। जी, रॉन्ग आंसर, सक्सिनिक एसिड, एच से, नॉट जी। देखो ये COH, ये COH, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन बीच में, ये तो बेंजीन साइड में मर्जी बड़े लगाओ ना भाई मेरे, तो इसीलिए ये 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला कौन सा? 0 1 2 सक्सिनिक। तुम क्या करते हो? 1 2 2 ऐसे कर रहे हो, नहीं नहीं भाई, 0 1 2 ये है सक्सिनिक एसिड। क्या है ये? सक्सिनिक एसिड है ना। और आप इसका दिमाग भी ये देखना बेटा, ये तुम्हारे ध्यान रखना, 5 नंबर वाला पार्ट जेई मेंस में, जेई एडवांस में 100% किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू बनवा देते हैं बार बार। ये आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं सर एक ऊपर वाले किसी ऑक्सीजन का अटैक करके पानी निकालूंगा तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी, 5 नंबर स्टेबल है, जस्ट लाइक सक्सिनिक एसिड, जस्ट लाइक सक्सिनिक एसिड, जस्ट लाइक सक्सिनिक एसिड। ये बताइए सबसे पहले हीट करने पर क्या लगाऊं? 2 COH वाला लगाऊं या एक कार्बन पे 2 COH? कौन सा फंडामेंटल सबसे पहले लगेगा आप बताइए? सर अगर आज बुक ऑर्डर करूंगी तो 5-7 सेंटर, हाँ 100%। अभी छपने पे है, एक स्लॉट छपता है, X नंबर ऑफ बुक छपती है, वो बुक जैसे ही आपकी, जैसे हमारा वो नंबर पहुंचा उसके बाद जो डेट आई वो और आगे की आएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत आगे की आएगी, अभी वो पहुंचा नहीं है। 2 COH, यस। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपने 3 हीटिंग इफेक्ट पढ़े, बीटा गामा, डाइकार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सी एसिड। इन दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए, इसके लिए बहुत कम हीट, जेंटल हीट से भी काम हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव बहुत स्टेबल है तो जल्दी से निकल जाता है। सेम चीज, इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक COH निकाल दो तो क्या आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब ये वाला कौन सा वाला केस है? क्या मैं कह सकता हूं ये वाला जो केस है ये इसके साथ क्या निकला? प्लस छोटू निकला होगा,
1 मोल। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये और ये एग्जैक्ट सेम हो गए? 2 कार्बन है, 1 2 COH, ये सेम ऐसा केस हो गया बेटा? आप बताइए क्या ये बिल्कुल इसके जैसा केस हो गया? आप बताइए क्या ये बिल्कुल इसके जैसा केस हो गया? बिल्कुल इसके जैसा केस हो गया ये? सक्सिनिक एसिड बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें ट्विस्ट है, आप बताओ मुझे ट्विस्ट क्या? इस सवाल में एडवांस लेवल की बात करो, ये मेंस में नहीं आता। अब जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं वो एडवांस में आएगा, मेंस में नहीं आता। आप मुझे बताइए इसमें ट्विस्ट क्या हो सकता है? आंसर आपका सही है, मैं कह रहा हूं ये एक आंसर है, 100% आपका आंसर सही है। जो आप मुझे कह रहे हैं कि सर ऐसा काम कर दो, ये बिल्कुल सही आंसर है। एक ट्विस्ट और है इसमें, एक जबरदस्त चीज है, ये अकेला आंसर नहीं है, एक आंसर और आएगा, बताओ क्या? रिंग ब्रेक तो नहीं होगी, 4 मेंबर रिंग है। कोई रिंग जबरदस्ती, कोई रीअरेंजमेंट क्यों होगा? रीअरेंजमेंट यार कैसी बात कर रहे हो पागल, हट, कुछ भी रिंग ब्रेक क्यों होगी? ना 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 ना, एक और हिंट, चलो एक हिंट देता हूं। हाँ, ये वाला केवल तब बनेगा जब ये अप अप होगा, अप अप। जब ये अप डाउन होगा, ये वाला अप, शायद आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। जब एक अप हो और एक डाउन हो और इसकी मिरर इमेज, ये इन दोनों केसेस में हीटिंग इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों? एक ऐसे है, एक ऐसे। तो रिंग कैसे बनाओ? ऐसे चेयर फॉर्म होती तो अलग बात होती, ऐसे तो बनेगी नहीं ना, एक ऊपर एक नीचे, है ना। इस वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होने के कारण एक आंसर, एक प्रोडक्ट ये आएगा, एक प्रोडक्ट ये आएगा। जो सेम साइड होंगे ऐसे, वो तो रिंग बना लेंगे ऐसे आराम से, 4 की रिंग दोनों ऊपर, तो पानी निकाल के ये तो रिंग बन जाएगी, या ऊपर या नीचे, पर सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसकी मिरर इमेज लेने का कोई फायदा है नहीं। समझ में आया दोस्त? थोड़ा एडवांस का पार्ट है, उसको सुनो, यहां आराम से रिंग बनेगी। सर अगर यहां अप डाउन होता तो भी रिंग बन जाती यहां तो। क्यों? चेयर फॉर्म से सोचते हैं बेटा। ये सवाल बहुत भयंकर है। चलिए आइए, बहुत भयंकर सवाल है। ड्यू कितना है इसका? भयंकर सवाल है, इसमें एक एक सवाल में बहुत दिमाग है भाई इनमें। ड्यू कितना है? इग्नोर। 4 के लिए कितने चाहिए? 10। 4 अवेलेबल है, 6, 3 ड्यू, और बोला है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 COH है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्यू कितनी होती है मेरे दोस्त? डबल बॉन्ड 1 ड्यू, इसकी 1 ड्यू, 2 ड्यू हो गई। अब 1 ड्यू और बची है, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन में 2 कार्बन और बचे, 4 कार्बन थे, 2 यहां हो गए, 2 बच गए। अब 2 कार्बन में 1 ड्यू, रिंग बनाओ या डबल बॉन्ड? बताओ 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 बताओ। कि 4 कार्बन है, ठीक है सर, 2 COH आपने अलग कर दिया, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब 2 कार्बन बचे हैं, तो 2 कार्बन से रिंग बनाऊं या डबल बॉन्ड बनाऊं? बताओ बताओ बताओ, आप बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत प्रो सवाल है ये, बहुत प्रो सवाल है। हाँ बताओ। डबल बॉन्ड। ये रिंग बोलने वाले गधो, रिंग 2 कार्बन से रिंग कैसे बनाते हैं? पहली बात तो ये बताओ, रिंग तो पॉसिबल ही नहीं है 2 कार्बन से। अरे यार, C4 है, 4 कार्बन मेरे पास ओवरऑल है, उसमें से आपने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अलग कर लिए, लिख के दिया है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 कार्बन तो बचे, तो 2 कार्बन में रिंग कैसे बनती है? 2 कार्बन में डबल, एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, डबल बॉन्ड ये 3, ये वाला ये। अब यहां एक लोचा है, यहां एक लोचा है भाई, ये रिंग लिखने वालों महानुभवो, 2 कार्बन से रिंग कैसे बनती बेटा? गधे। अब ये लिया, अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कहां लगाऊं? 3 पॉसिबिलिटी है कि नहीं? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एक ही कार्बन पे लगा लो, तो ये बन जाएगा CH2। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये COH, एक इस पे एक इस पे। एक पॉसिबिलिटी और क्या है बताओ? एक पॉसिबिलिटी और क्या? हाँ, सिस ट्रांस। वेरी गुड, सिस ट्रांस। ये वाली सिस फॉर्म है, एक बनेगी इसकी ट्रांसफॉर्म। ये जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है, जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है।
ये ट्रांस, 3 फॉर्म पॉसिबल है भाई इसकी। अब बताइए हीट करने पर किसका क्या होगा? आराम से बिंदास सोचिए बेटा, और डरिए मत, डरना बिल्कुल मत। ये लिया, बताओ हीट करने पर क्या होगा? हीट किया तो बताइए पहले वाले में क्या होगा? आप बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं। रो रहा है तू? नहीं मतलब तू सुन रहा है, तू भी बोल रहा है, बताओ मुझे। ये ए, ये बी, ये सी, बताओ पहले वाला। अरे वाह वाह छोटू छोटू, कोई अगर बोल रहा पानी ना, एक कार्बन पे 2 COH है तो एक छोटू बाहर निकलेगा ही निकलेगा, मर्जी पड़े जो कर लो, एक छोटू बाहर निकलेगा तो आंसर आएगा CO2 प्लस CS2 डबल बॉन्ड CHCOOH, प्रोपिनोइक एसिड, ये बन गया। इस वाले को हीट करेंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल सक्सिनिक एसिड की तरह है, O का अटैक और पानी बाहर, ऐसे ये प्लस जल। इस वाले का क्या होगा? ये बिल्कुल सक्सिनिक एसिड की तरह है, ये ऐसे। सक्सिनिक एसिड के अंदर यहां डबल बॉन्ड नहीं होती है, ये होता है, यहां डबल बॉन्ड है, बस इतना फर्क है। इस वाले में नो रिएक्शन, क्यों सर? दोनों अपोजिट साइड है तो हो जाता। लेकिन बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मैं ये वाला कंपाउंड ले रहा हूं तो लग जा रहा है, तो आराम से पानी निकल जाएगा, यहां क्यों नहीं हो रहा, यहां क्यों हो जा रहा है? मुझे नहीं पता, आप बताओ मुझे। नो रिएक्शन बिल्कुल सही आंसर है, नो रिएक्शन परफेक्ट आंसर है, 100% परफेक्ट आंसर है, नो रिएक्शन परफेक्ट। बताओ ये बोर्ड घूम जाएगी, सिग्मा है, ये तुम हो, तुम जैसा बाबू तुमको घुमाता है, बेटा मेरे लिए पानी लाओ ना, अभी लाया, ऐसे वाले तुम वो हो। यहां डबल बॉन्ड है, ये सख्त लौंडा है, इस नहीं बोले खुद ले आओ, जाओ अपने काम स्वयं करो। ये वाला ट्रांस अपोज, क्योंकि डबल बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, RRS ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये तीनों के अलग अलग हीटिंग इफेक्ट है। अब देखते हैं हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है? हमें बोला है कि P और Q हीट किया, नो रिएक्शन, इसका मतलब P कौन सा हुआ और Q में एनहाइड्राइड, इसका मतलब ये वाला केस नहीं लिया है, ये दोनों केस लिए हैं, इसका मतलब ये वाला केस लिया है, ये वाला केस नहीं लिया है। नो रिएक्शन वाला P है, ये है आपका P वा, ये है Q वा, वो एनहाइड्राइड है। अब कमेंट बॉक्स कह रहा पर्सनल नहीं मास्टर, पर्सनल नहीं कह रहा, पर्सनल नहीं मास्टर, ऐसे पर्सनल मत जाओ हर जगह। ठीक है ब्रो, क्या उखाड़ोगे? ये बताओ, इसका नाम देखते हैं। ये हम लोग हैं, सीधे लोग, मेल। कौन है बेटा? ये कब से हुआ? ये है मेल, जहां सीधे दोनों सेम सेम है, उसको बोलते हैं मेल, मेलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये उल्टे हैं, उल्टे उल्टे कौन होते हैं? फीमेल। बोला आपको कैसे? अरे मतलब ऐसा बोलना, सोफिया फीमेल, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। सही नाम याद रखना है, 100% याद रखना है। मेल, मेल, मेलिक, मेल, मेल सीधे मेलिक एसिड, उल्टे फीमेल्स, फीमेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ये जितनी भी लड़कियां हैं बड़ी पसंद हो रही है कि सर ऐसे कैसे चलेगा, आपकी ये बात तो हमने सहेली पर, ऐसे कैसे चलेगा, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हम इसके लिए क्रांति करेंगे, हैशटैग जस्टिस फॉर फीमेल्स, हैशटैग जस्टिस फॉर फीमेल। बड़ा ट्रेडिंग चल रहा है ये जस्टिस फॉर फीमेल। आज ही योगेश भाई को आजादी मिली है फाइनली, और तुम होगी। दैट इज देखो सिंपल लॉजिक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल मजाक,
ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। और सवाल पता है आपको, जब जेई एडवांस पे सवाल आया तो शुरुआत यहां से करिए। वो सवाल बताऊं आपको मैं, जेई एडवांस का सवाल ट्राई करोगे? कौन सा साल का था? 12, 13, 14, इन तीन में से किसी एक साल का है, भूल गया मैं। सवाल ट्राई करोगे वो? डोगेश भाई को आज ही आजादी मिली है। कह रहे कौन डोगेश? सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी हेल्प कर दी है। ठीक है, चलिए आइए, चलो आईटी सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तुक्का मारते हैं शायद। 12, 13, 14 में से एक साल था यार। 13 में तो नहीं था, 13 में तो नहीं था यार। क्या पता यार, देखते हैं, लेट्स सी। 13 में मुझे याद आ रहा है कि पैराग्राफ शायद बड़ा वाला नहीं आया था। तब मुझे याद आ रहा है, पता नहीं। और आया होगा तो भाई पेपर, इससे खतरनाक पेपर नहीं हो सकता दुनिया में। मेरा पिया घर आया। आओ भाई, ये पेपर बड़ा खतरनाक था भाई ये। इसमें इसी में तो था वो क्वेश्चन, रिमोट टाइमर का माइनर वाला, ब्रोमीन वाटर पे 3 इक्विवेलेंट में SO3H को हटाना था। देखो आओ, पी देखो कितना बढ़िया लैंग्वेज। देखो तुम है ना, जेई एडवांस की लैंग्वेज देखो, जेई एडवांस की लैंग्वेज देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। आओ, P and Q आर आइसोमर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड C4H4O4। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक लिखने के बाद यहां आइसोमरिज्म इंक्लूड हो गया। जैसे कि अपन ने अटेम्प्ट किया, 3 आइसोमर पॉसिबल है। बोथ डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, अल्कीन को कंफर्म कर दिया, एल्कीन को कंफर्म कर दिया। ऑन हीटिंग पी को हीट करने पर फॉर्म्स द साइक्लिक एनहाइड्राइड। पी जो है वो साइक्लिक एनहाइड्राइड बना रहा है। इसका मतलब पी क्या हुआ मेरे दोस्त? पी क्या हुआ? एनहाइड्राइड कौन बनाएगा बताइए? बाबू हिंदी में पढ़ाओ। पी और क्यू एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमल नहीं बेटा, अम्ल अम्ल C4H4 के 2 समावयवी है। दोनों Br2H2O को रंगहीन करते, रंगहीन भूला मैलिक एसिड। तो क्यू कौन सा हुआ देखते हैं। रंगीन करते हैं, गर्म करने पर पी चक्रीय एनहाइड्राइड बनाता है। चक्रीय तनु क्षारीय केमनफोर द्वारा है। कौन तनु? सातनु कहां से आ गई बीच में? अमोन ट्रीटमेंट डाइल्यूट अल्कलाइन। अच्छा अल्कलाइन होगा, नहीं खारा होता है ना तो, अरे कुछ होता होगा। तनु में पानी होता है क्या? तो तनु क्षारीय केमनफोर द्वारा पी और क्यू अलग अलग अभिक्रिया कर एक अथवा एक से अधिक यौगिक S2 अथवा U बना सकते हैं। अरे हट, अब बताओ मुझे एक बात हो, ये पी है आपका। पी को जब आप ये कौन सी रिएक्शन है? आपको याद है कि ये कौन सा रिएजेंट है? डाइल्यूट अल्कलाइन केमनोफोर बेयर्स रिएजेंट कौन सा था ये? सिन या एंटी एडिशन है? बताओ रे, सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है? डाइल्यूट अल्कलाइन केमनोफोर सिन है या एंटी है, ये बताओ। सिन एडिशन, सिस एडिशन या सिन एडिशन है। ये एल्कीन कैसी है? प्लस या पी वाली एल्कीन कैसी है? प्लस या माइनस? एल्कीन कैसी है? प्लस या माइनस? बताओ रे। ये सिन है। प्लस सिस है ना, सिस एल्कीन है, प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, तो आंसर भी प्लस। बताओ इनमें से कौन सा मिलेगा? S T या U? ये S दिखा है, S T U लिखा हुआ है। आप बताओ रे, S T U कौन सा वाला मिलेगा यहां पर?
पी से क्या मिलेगा मेरे को? S2, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे कह रहे सेम साइड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। S, वेरी गुड, ये वाला मिलेगा, दोनों सेम साइड, तो P से मिला S, ठीक है तारा। तो Q ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि भैया Q जो है वो ये दे रहा है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि Q ट्रांस वाली रही होगी, वो वन वाला दोनों एक कार्बन पे दे, वो नहीं लिया होगा, दैट्स इट। तो Q से क्या बना दोस्त? तो Q आपका कौन सा हो गया? फ्यूमेरिक, फीमेल्स आ गई उल्टी वाली। Q ट्रांस वाली, माइनस प्लस बेयर्स प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, क्या मैं कह सकता हूं टी और यू का मिक्सचर मिलेगा? मिक्सचर विल बी टी यू विल बी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? टी और यू मिलेगा, माइनस मिलेगा, ये और इसकी, ये दोनों मिरर इमेज होते हैं ऑप्टिकली, वेरी गुड, अब सीख गए बेटा, रेसमिक मिक्सचर लिख रहे हो, वेरी गुड, रेसमिक मिक्सचर उर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारी कहानी अब तक की क्लियर हुआ, अब तक इस पैराग्राफ का ये पार्ट क्लियर हुआ। आओ चेक करें, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पी से क्या बना और क्यू से क्या बना? ऑप्टिकली एक्टिव एस, इनएक्टिव एस, ऑप्टिकल एक्टिव पे टीयू, इनएक्टिव पे टीयू, ये बताओ आप आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी, सिंगल चॉइस बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ बताओ। ये पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद का, वैसे किसका छेद? अनुच्छेद। दिल्ली और बॉम्बे में लुट गए गधो आदमी। पी आपका सिस था तो प्लस 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 था ना, तो एस मिल रहा था ना, एक्टिव कहां है? इनएक्टिव एस, यस, एंड ऑप्टिकली, ये तो यही से आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर टीयू, देखो आया, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था बार बार वो यही है, इनएक्टिव पेयर। बॉम्बे, अगला सवाल देखो भाई साहब, बॉम्बे, ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, कहीं क्या पूछते हैं लोग, देखो भाई 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 भाई, बिल्कुल ये जेई एडवांस का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, वी और डब्ल्यू बताना है भाई, ये जेई एडवांस का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट। क्यों क्या था रे? क्यों था ट्रांस वाला, देखो जानबूझ के हीटिंग इफेक्ट यूज किया, लेकिन पहले नहीं किया, पहले क्या करवाया? S2 निकल, S2 निकल से क्या होगा बताओ बताओ जल्दी बताओ, S2 निकल से क्या होगा? सर डी क्यों नहीं है? अबे गधे आदमी, जब सिस से तेरा इनएक्टिव पेयर कहां से मिल रहा है तेरे को? पेयर तो मिला ही नहीं तेरे को, जब तू सिस अल्कीन ले रहा है तो तेरे को मीजो वाला बन रहा होगा, तेरे को टी और यू कहां से मिल गया? अभी तो लिखा था पी से एस बनेगा और क्यू से टी और यू मिलेगा, तू बोल रहा डी क्यों नहीं है? यस, अल्केन बना। अब बताओ हीटिंग इफेक्ट क्यों यूज किया? कितने शाणे लोग हैं, हमें पता है कि ये हीटिंग इफेक्ट शो नहीं करता, तो जानबूझ के इसको सिंगल बनवाया और फिर हीटिंग इफेक्ट यूज करवाया, तो वी क्या होगा मेरे दोस्त? ये होगा, ये होगा, है कि नहीं खतरनाक? सक्सिनिक एसिड बना, यहां से बना सक्सिनिक एसिड, हीट करने पर सक्सिनिक एनहाइड्राइड बना। अब बताओ, बेंजीन पे लिया वी को, AlCl3, ये कौन सी रिएक्शन है? मैं भूल गया, ये कौन सी रिएक्शन है? एक कह रहा छोटू बाहर, कुछ भी बेटा कुछ भी। सोचो, आइसोमेरिज्म से चालू किया, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, हीटिंग इफेक्ट, एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजनेशन, एरोमेटिक कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओह भाई सारे चैप्टर पूछ लिएगा। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, बिल्कुल सही बात है, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ओ ने लोन पे लिए, बोन टूटी, यहां प्लस बना, बेंजीन का अटैक, पहली स्टेप में आपका, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जेई एडवांस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट है, जो ये पूछता रहता है, ये बना। जिंक HgHCl से क्या होगा? जिंक HgHCl से क्या होगा?
जिंक HgHCl से क्या होगा? मेटल एसिड, कीटोन गायब। वेरी गुड, कीटोन गायब। कीटोन गायब, ओ साफ। H3PO4 से क्या होगा? H3PO4 से क्या, ये कौन है? H3PO4 कौन है? H प्लस देगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी बाहर निकलेगा, फिर से यहां से फिडल क्राफ्ट असाइलेशन अगेन, 2 बार फिडल क्राफ्ट असाइलेशन हुई, यहां पर भी और यहां पर भी। 1 2 3 4 5 6, ये बना। क्या आंसर आया? वेरी गुड। क्या आंसर आया? अरे अरे ये V है, ये W है। देखो ये दे दिया, अल्किन छोड़ दिया। एल्किन कैसे छूट जाएगा? एल्किन को छोड़े बिना H2 निकल से, ये तो क्लियर हो गया, इन दोनों में से एक होगा। अब आंसर लगाना था बस। मजा आया? आगरा है आंसर, आगरा। मजा आया मेरे दोस्त? मजा आया? सोचिए आप जेई एडवांस का लेवल क्या होता है। आप, अच्छा, आज से 12 साल पुराना पेपर है ये। सोचिए आज से 12 साल पहले भी इस लेवल के सवाल आया करते थे। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लगे रहिए। आपको ऐसे सवाल तो मैं इतनी बार करा दूंगा कि तुम बोलोगे सर याद हो गया सर। आप तो आगे चलो, है ना। चलिए आइए ये कर लेते हैं फटाफट। ओ का अटैक, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग, ये सेंटर कैरल है, अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 की रिंग, सेंटर कैरल है। मेहनत करते रहो बस, साथ चलते रहो। जो शुरू में ये पगला गए सर तो ऐसे बोल रहे हैं, वो भग गए, वो भगेंगे, आगे भी भगेंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात भगवान कसम ये लग रही है इस बार कि दिस टाइम जो लक्ष्य के बच्चे हैं वो काफी ज्यादा साथ हैं, बहुत ज्यादा साथ हैं। बिकॉज दे नो कि करना है तो इसी साल में करेंगे और हम निपटा लेंगे सीरियसली, वरना तुम्हें जेई एडवांस निपटा देगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक आदित्य का डाउट आया कि सर सीओ बॉन्ड रिड्यूस क्यों नहीं हुई अल्कीन से पहले? ऑर्डर याद कर, अल्कीन तो बहुत जल्दी चिपकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के लिए हीट करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6, मेरा अभी भी ये मन कह रहा है कि जेई बहुत पूछेगा ये। मेरा आज भी ये मन कह रहा है कि जेई ये फिर पूछेगा। मैं आपको जेई एडवांस अभी 2019 का सवाल ट्राई करोगे? अभी 19 का सवाल करें, IIT रुड़की वाला ट्राई करें सवाल। यहां पर सेम वेस के ऐसा, ये यहां पर अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। ये लास्ट ऑप्शन है, जब कुछ पॉसिबल नहीं था तब जाके मैंने ये काम किया। ऐसा करते करते 1 2 3 4 5, एक बार ये डिस्कस कर लें, एक बार ये डिस्कस कर लें मेरे दोस्त, फिर अपन वही करते हैं। एक बार ये डिस्कस कर लें फिर वही करते हैं। आ जाओ, मजा आएगा, मजा आएगा। आप लोग ट्राई करना, बहुत बढ़िया सवाल है वो। बहुत आप देखोगे, आप बोलोगे सॉरी ऐसा सवाल भी आता है क्या? सीरियसली मजा आएगा आपको। IIT रुड़की इन 26, तो आपको मैंने बहुत पहले बोल दिया। आशीष सर की क्लिप तो भाई, हम लोग सब एक जैसे ही हैं भाई। मैंने तो आपको बहुत पहले बोल दिया था वो वाली बात, 26 वाली बात, की बहुत ऐसा पेपर आता है लेंदी वाला। बोले था आपको मैंने, इत्तेफाक से आशीष सर ने बोला होगा प्रयास में शायद, वहां की क्लिप कर गई। ठीक है, कर लिया। ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट था, दैट वाज द लास्ट डिस्कशन फ्रॉम माय साइड। और जो बाकी क्वेश्चन दिए थे वो मैं आपको वापस समझा के फिर डिस्कस करूंगा।
ये वाले सवालों को बहुत अच्छे से करना। ये सवाल आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को क्लास में करवाए थे, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस और आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से मिलेगा, एक तो यहां मिलेगा अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड, और ये मिलेगा COH प्लस फॉर्मिक एसिड मिल गया अलग से, और यहां पे अमोनिया गैस रिलीज हो गई। ये कौन सा है? अल्फा बीटा, बीटा अमीनो एसिड खुद अटैक कर नहीं सकता, 4 की रिंग बनेगी, 2 जोड़ेंगे तो 8 की बनेगी, इसीलिए अमोनिया रिलीज होता है। तो हीट करने पर क्या मिलेगा? ये प्लस फॉर्मिक एसिड प्लस 2 मोल अमोनिया। क्या मैं आपसे यहां इसके मोल देकर मैं कितना एस्टिमेशन ऑफ अमोनिया हुआ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? सर लक्ष्मी बोला था क्या? सर लक्ष्मी ही बोला था क्या? अच्छा, मेरे से पहले नहीं बोला सर ने मेरे बाद बोला था, याद करो, सर ने मेरे बाद बोला था, मुझे याद है, पर कोई बात है सर, यार हम दोनों एक ही हैं। अच्छा, क्या आपको समझ में आया दोस्त? क्या मैं आपको इसके मोल दे दूं या मास दे दूं? इसका मास देकर मैं एस्टिमेशन ऑफ अमोनिया पूछ सकता हूं। 2 मोल है, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है अमोनिया, क्योंकि यहां हाइड्रोलिसिस भी आ गया और यहां हीटिंग इफेक्ट भी आ गया, 2 फंडामेंटल एक साथ आने के कारण। समझ गए? ये क्या करता, किसी को याद है? लिथियम बोरोहाइड्रेट तो आपने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया था मैंने एक कोने में लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि LBH लिथियम बोरोहाइड्रेट इक्वल टू SBH प्लस एस्टर, ऐसा कुछ लिखा था मैंने। क्या आप में से किसी को याद है? लिथियम बोरोहाइड्रेट इक्वल टू सोडियम बोरोहाइड्रेट जो करता है वो प्लस एस्टर, प्लस एस्टर। बेटा COH कहां से आया? इसका एनालिसिस करना बेटा, पिछली क्लास में ना करोगे तो मैं क्या करूं यार। ये तोड़ दो, HOH 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 HOH, हाइड्राइड, वेरी गुड, हाइड्राइड वेरी गुड। लेकिन किसको रिड्यूस करेगा? एसिड को नहीं करेगा, इसको करेगा। हाइड्राइड का अटैक, इथेनॉल बाहर, तो पहली स्टेप में ये बना CHO एसिड प्लस इथेनॉल बाहर निकला, और फिर हाइड्राइड का अटैक। अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट CH2OH COH। वाओ! अब बताइए हीट करने पर क्या होगा? अब बताइए, हीट, वेरी गुड, वो अच्छा, कितना सही बात है। हमें इस सवाल में आप लोगों को ये तो पता लग गया कि इस तरह हाइड्रेट जाएगा, और हाइड्रेट जाएगा पर किससे रिएक्ट करेगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोरोन था, भाव खाएगा तो सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 जो करता है, RCOCl, अल्डिहाइड, कीटोन, इमाइन, इन 4 के अलावा 5वां एस्टर भी आ जाता है। CO2 इज रॉन्ग आंसर, CO2 इज रॉन्ग आंसर। इस O का अटैक 1 2 3 4 5 की रिंग बन रही है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि फंडामेंटली बहुत स्टिक रहो, फंडामेंटली बहुत स्टिक रहो, तुम जीत जाओगे। CO2 रॉन्ग आंसर है। वाई यू आर लाइक रिलीजिंग CO2? बेंजीन पे CO2 निकाल लोगे क्या? कैसे? मतलब वाई यू आर थिंकिंग अबाउट द CO2? तुम CO2 के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? CO2 कैसे निकाल दूंगा? इज देयर एनी सोर्स टू रिमूव द CO2? CO2 अटैक, पानी बाहर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करेगा इसके ऊपर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करेगा इसके ऊपर? बताओ बताओ बताओ। अरे एक्चुअली लोड बहुत है, इसलिए मैंने आपको अब KMQ देना बंद कर दिया, मगर रिवीजन के टाइम पे दूंगा, क्योंकि तुम लोग करते तो हो नहीं। हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस करेगा, वेरी गुड, दोनों को रिड्यूस करेगा, तो ऊपर भी अल्कोहल बनेगा, नीचे भी अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल साइड में निकलेगा। बताइए H+ और हीट, H+ देने में कौन सा निकालूं? कोई भी निकाल लूं, फिर क्या होगा? आप बताइए, आप बताइए। इसकी जगह में, इस पूरे की जगह में कॉन्क H2SO4 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। बताइए क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? सर करते हो, सारे करते हो? आज ही दूंगा तुम, और बोलो। मेरे को लगता तुम लोग करते क्यों, रिस्पॉन्स तुम्हारे नहीं है। तुमने आज जाके पूछा सर KMQ बंद क्यों किया, तुमने इससे पहले कभी नहीं पूछा मुझसे। रिंग, वेरी गुड, एक, किसी भी एक को निकाला, यहां प्लस बन रहा होगा, O के लोन पर का अटैक, 1 2 3 4 5 की रिंग।
ये करा, ये करा, बहुत बढ़िया। BH3 1 इक्विवेलेंट कौन रिएक्ट करेगा? अमाइड किसके ऊपर, किस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? OH की वजह से या NH2 की वजह से? इन विच केस O हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन अदर, बताइए। NH2, यस। N के लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा, रेड्यूस करेगा। अमाइड से क्या बनता है, अल्कोहल की अमाइन? अमाइड से बनता है अमाइन, COH। अब बताइए हीट करने पर क्या होगा? आप ये सोचो ना यार, यहां पे तो वही था, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड, N का अटैक, पानी बाहर। रटोगे तो तुम्हारी इच्छा, रट लो, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां वाले में बताइए ओ का अटैक कराऊंगा, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग। कोई मुझे बताएगा यार ये वाला बनने में दिक्कत आ रही है, नहीं बन पाएगा ये, क्यों? वाई दिस विल नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन? बहुत मुश्किल होगा यहां पर ऐसा बनना, क्यों? आप बताइए मेरे को, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे नहीं आता, आप बताइए। वाई दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल, वाई? जो सवाल नहीं समझ में आया वापस ट्राई करना, वापस लेक्चर देखना, वापस काम करना। ये दोनों बता के फिर मैं आपका डिस्कशन खत्म करके एक क्वेश्चन आपको जेई का करा के फिर आगे मूव ऑन कर रहा हूं। पाई बॉन्ड है, ये ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस। अगर यही अगर सिस फॉर्म होती, ट्रांस मुझे क्या बोलना पड़ेगा, नो रिएक्शन। अगर यही सिस फॉर्म होती तो 100% ये रिंग आराम से बन जाती है। पाई बॉन्ड ये ट्रांस अल्कीन है तो मुश्किल है, ये सिस होती तो आराम से रिंग बन जाती। ठीक है, N2 हटेगा, N2 हटकर क्या लगेगा मेरे दोस्त? साइनाइड लगेगा, CN। हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखिए, जो बच्चे अभी भी काफी कैजुअल ले रहे हैं, यहां भी CN का हाइड्रोलिसिस है, NC का हाइड्रोलिसिस है, प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। वापस बताऊंगा लेकिन फिर भी वापस कर लेना, बार बार यूज आएगा इसका। अब Br COH, AgCN से क्या होगा? AgCN से क्या होगा? सर आपको 4 साल कंप्लीट हो गए, हाँ आपको 100 बार तो बता दिया। AgCN से क्या होगा? NC बनेगा, COH, क्योंकि C वाली बॉन्ड कोवेलेंट है तो NC विल बी फॉर्म, NC। हाइड्रोलिसिस देखो वापस आ गया, पूरा NC का हाइड्रोलिसिस, NH2, तो इसके हाइड्रोलिसिस में क्या मिलेगा? NH2 COH प्लस फॉर्मिक एसिड बाहर निकल गया, साइड प्रोडक्ट। हीट किया है, देखो ये सेम सेम आंसर, सेम आंसर। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, जेई भी यही करता है, इतनी सारी रिएक्शन पूछेगा, लास्ट में हीटिंग इफेक्ट डाल देगा। जेई भी ऐसा ही करता है, हीटिंग इफेक्ट डाल देता है लास्ट में आके। हाइड्रोलिसिस, पानी का अटैक बाहर, पानी का अटैक बाहर, तो यहां बना मेरे दोस्त OH COH प्लस एसिटिक एसिड प्लस मेथेनॉल। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत है वो प्लीज ऐसे नहीं पढ़ लें, ऐसे नहीं, मैं सब बताया है ये। हाँ, ये लिया। हीट करने पर क्या होगा? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का हीटिंग इफेक्ट, 2 मोल जोड़ने वाला बना लोगे क्या? ये वाला बना लोगे क्या दोस्त? कर लोगे दोस्त हीटिंग इफेक्ट? लेक्टाइड कर लोगे? कर लोगे? अबे एंग्री कहां हो बे, कह दो कहां एंग्री, बस डिस्कस कर रहा था। ठीक है, चलिए।
आई होप आप सभी ने ये सीखा हो, किताब का वो था। चलिए, हो गया, डन डन। चलो आइए आज की क्लास पढ़ेंगे उससे पहले एक सवाल आप करोगे बेटा, ट्राई करोगे? आओ। यही तो, तो यहां पे भी सेम ऐसे सवाल आया था, सेम। ट्राई करो चलो इसको, सेम। मैं ऑप्शन दूंगा ही नहीं आपको, ऑप्शन तो दूंगा ही नहीं मैं आपको, मल्टीपल चॉइस था। ये कौन सी रिएक्शन है? Hg2 + H2SO4, ये कौन सी रिएक्शन है? बताओ। खुश रहो, खुश रहो रिएक्शन बताइए। पॉजिटिव अल्काइन रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव कहां स्टेबल है? यहां है, यहां पी या क्यू। विच केटायन इज मोर स्टेबल? कुछ रहो रिएक्शन, विच केटा, ओएमडीएम मान लो, ओएमडीएम मानोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ओएमडीएम ही तो है एक तरह से। ओएमडीएम में भी तो यही था, Hg2+ था, HgOAc वो भी वही था। बताइए केटायन कहां स्टेबल है, पी या क्यू? पी, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, वहां OH लगेगा एंड देन इट विल गेट टॉटोमराइज। तो डबल बॉन्ड O, 1 2 3, 1 2 3 CHO। ये कौन सा रिएजेंट है यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये कहीं पढ़ा है क्या अपन ने? ये कहीं पढ़ा है क्या अपन ने? मुझे नहीं पता है, आप बताइए। आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। प्लीज बताइए मुझे क्या है ये। टॉलरेंस किससे रिएक्ट करेगा? ओएमई, कीटोन या एल्डिहाइड, किससे रिएक्ट करेगा? टॉलरेंस, वेरी गुड। टॉलरेंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और जिंक HgHCl, यहां जो कीटोन था उसको उड़ा देगा, इसको उड़ा देगा यहां से। दैट इज योर क्यू, दैट इज योर क्यू। यहां OMe और लास्ट में COH। अब बताइए SOCl2, क्लीबेंशन, वेरी गुड। कहां क्लीबेंशन था? बताइए SOCl2 पीरियडिन किससे रिएक्ट करेगा? COCl, वेरी गुड। डार्जन, डार्जन वही तो हुआ, OH हटा के Cl लगाया आपने। डार्जन किससे करेगा? यहां तो करेगा, एल्कोहल तो करेगा नहीं, COCl बना देगा डार्जन। AlCl3 ये क्या कराएगा? बताओ 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 बताओ। AlCl3 बताओ बताओ। OMe से रिएक्ट कौन करा रहा था बेवकूफ? OMe से रिएक्ट करता है क्या SOCl2? और तुम्हारे पता है जब मैंने तुमको पढ़ाया तो स्टार मार्क की था 50-60, ये हर बार IIT पूछता है। रिंग, वेरी गुड। ये हटा, प्लस बना। अच्छा रिंग सर यहां से बनाओ चाहे यहां से बनाओ, इसका मेटा ही है। मजा आता अगर इसका पैरा देते तो मजा आता, बट ठीक है नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है अपने को। OMe 6 की रिंग, टर्बोंडो। जिंक HgHCl, फिर से देखो दो बार जिंक HgHCl क्या करेगा? फिर से कीटोन गायब। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही नहीं जैसा अपन ने अभी किया था। सोचो IIT हर साल, आपको पता है 2022 में भी आया था, 23 में भी आया, 24 में, हर साल सवाल आ रहा है ये वाला, ये मतलब अलग अलग फॉर्म में। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्त? बताओ क्या आंसर आएगा? A, B और C में बात करें, क्या Q ये था? नहीं सर, एल्कोहल तो नहीं आया था।
आर ये था, अल्किन कहां से आ गई सर? एल्किन तो नहीं थी। क्यू ये था, हाँ ये था, OMe के पैरा पे CH2CH। आर ये था, रिंग क्लोजिंग, हाँ सर ये था। सी तो आ गया अब तक। डी चेक कर लेते हैं, क्या आर ये था? बोले हाँ ये था, सेम ही था। और एस में ये गायब हो गया था, ये भी सही है। क्या मैं कह सकता हूँ कैलकाटा एंड दिल्ली इज द करेक्ट आंसर? क्या मैं कह सकता हूँ कैलकाटा एंड दिल्ली इज द करेक्ट आंसर? समझ में आया दोस्त? ऐसे मजा आया? ऐसे सवाल करते हैं मेरे दोस्त। मैं क्या बता रहा था, अब सवाल देखो तुम। आ हा हा, आ हा हा, मैट्रिक्स मैच, ओ हो, 4 4 8 12 और 2 14 रिएजेंट, एक सवाल, और क्या क्या बनेगा वो सब बताना है। फिर उस पर पैराग्राफ था, पैराग्राफ था। बहुत बढ़िया सवाल। एक काम करो, पहले 2 सॉल्व करो। करोगे ट्राई, मतलब करना है अभी या बाद में करोगे? अभी करोगे कि बाद में? अभी करोगे कि बाद में, जैसा आप बोलो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है बे। होमवर्क नहीं, होमवर्क तुम कभी नहीं करोगे। चलो 2 करते हैं, 2 बाद में करना, ठीक है? 2 करते हैं, चलो आओ करो। डाइबल क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट HCl, H+H2O, हाइड्रोलिसिस NaBH4, सोडियम। एक बार ट्राई करो, चलो एक बार ट्राई करो। हर स्टेप का आंसर बनाना, हर स्टेप का, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है हर स्टेप का आंसर। हर स्टेप का आंसर निकालो। चलो बताओ। चलो ट्राई करो। 2, बस केवल 2 ट्राई करो ना। पहला और दूसरा पूछ रहा हूं, बाकी तीसरा और चौथा आराम से घर पे करते रहना। सोचिए आप, एल्कोहल इथोर वाले चैप्टर से लेकर अमाइंस तक कितने सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं। और जेई मेंस वाले उसी का उल्टा है, इस तरफ वाले सवाल जवाब पूछते हैं। कितना बढ़िया सवाल, डाइबल, क्लीवेज ऑफ ईथर एंड इमाइन रिडक्शन, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। पहला वाला ट्राई करो ना अपनी अपनी कॉपी में, गलत होगा कोई बात नहीं। ट्राई करो। ट्राई किया? ट्राई किया? ट्राई किया? क्या हुआ पहली स्टेप में? क्या होगा डाइबल के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो पहली स्टेप पे क्या होगा? इमाइन बनेगा यहां पर। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? आर, आर बन रहा है क्या? आर मुझे रॉन्ग क्यों लग रहा है? क्या पता, हो सकता सही हो, मुझे नहीं पता। अबे आर अकेला आंसर नहीं है, नहीं हो रहा, नहीं हुआ। देखो आप पे सब कई लोगों से हुआ ही है। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? इमाइन का CHO बनेगा और इस वाले क्लीवेज ऑफ ईथर भी होगा। इसीलिए कह रहा हूं आपसे जेई कब क्या पूछेगा आपको पता ही नहीं है। ये डबल बॉन्ड हो और यहां भी CHO,
यहां भी CHO, HOH हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बताओ NaBH4 क्या करेगा? NaBH4 क्या करेगा? ये कब होगा पता? जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके सवाल सोल्व होंगे एक बार में, फर्स्ट इंस्टेंट बहुत आराम से हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, ईश्वर कसम, इस साल मुझे बच्चों ने एक ही बात बोली थी कि सर जो हम करते हैं उसके तो उससे तो इजी लग रहा था, क्योंकि हम बहुत अच्छा कर चुके होते हैं, तो ये सब चीजें आसान लगती है। ठीक है ना? हाइड्राइड, दोनों एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएंगे। अल्कोहल, अल्कोहल ये भी तो आया, ये नहीं आया, ये आया ना, क्यू भी तो आया अभी तक, क्यू भी आया। अब कॉन्क H2SO4 में कौन सा वाला OH हटाऊंगा पहले, P या Q? विच OH विल बी रिमूव्ड? विच OH विल बी रिमूव्ड? विच OH विल बी रिमूव्ड? विच OH विल बी रिमूव्ड, P या Q? हाउ CHO, बेटा पढ़ो बेटा, आरू पढ़ो बेटा, इमाइन का हाइड्रोलिसिस ये भी पढ़ा रखा है, और क्लीवेज ऑफ 2 बार पढ़ाया, एक वहां पर भी, एक अभी क्लिमेंशन में भी सेम सवाल आया था। P रॉन्ग आंसर। Q विल बी रिमूव्ड बिकॉज केटाइन ज्यादा स्टेबल है, प्लस रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो P विल अटैक, नॉट Q। आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सेम आ रहा है, वो एक अलग बात है। आंसर सेम आ रहा है, वो एक अलग बात है। दैट विल बी R, तो QR विल बी द करेक्ट आंसर। QR, समझ गए? एस में क्या है? एस में एस भी है, टी भी है, ये आया नहीं कोई भी। चलो अब करते हैं अपन क्यू वाला। ओजोनोलिसिस से क्या होगा? ओजोनोलिसिस से क्या होगा? बताओ बताओ, ओजोनोलिसिस से क्या होगा? ये एल्कीन टूटेगी, रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव है? SCHO, कार्बोक्सिलिक एसिड। NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? सर बी वाला रिपीट, कौन सा बी वाला? बी है कहां? बी क्या है? ये तो नहीं बताऊंगा बेटा, हाइड्रोलिसिस नहीं बताऊंगा, कॉपी पढ़ो ना बेटे, कॉपी पढ़ो। ठीक है, ये बना। NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? सर अल्डिहाइड को करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। अब आप कह रहा था ना, मैं आपको नहीं बोला कि जही सब कुछ पूछेगा आपसे, सब कुछ पूछेगा। ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये रहा, पी तो बन गया, ये रहा पी, पी तो आ ही गया। यानी कॉन्क H2SO4 क्या होगा इसमें? आप बताओ क्या होगा? क्या होगा? मुझे नहीं पता, आप बताओ। क्या मैं कह सकता हूं ओ का अटैक और पानी बाहर? 1 2 3 4 5 6 की रिंग। ये बना, पानी बाहर। देखते हैं ये कहां है। पी तो आ ही गया था, पी तो आ ही गया। ये वाले कहां है? एक तो ये है अल्कोहल और एसिड, और ये एस्टर। देखते कहां है ये अल्कोहल और एसिड। रिंग कहीं नहीं है यू में है। अरे बाप रे, यू भी है, यू भी है, देख लो। सुनना है दोस्तों, क्या 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 आ गया? एस भी आया, यू भी आया। तो अगर मैं पहले सवाल पे जाऊं तो पहले का आंसर आया था QR, और दूसरे का आंसर आया PSU। PSU ये आया। आया। और अब तो केवल 2 सवाल हुए हैं, केवल 2 सवाल हुए हैं, 2 सवाल हुए हैं। पहले का Q2U गलत, पहले का QRS गलत, दूसरे का PST गलत, PSU QR है बेटे। QR में S भी तो है, ये रॉन्ग है ना? S कहां से आ जाएगा? D कहां से आ गया बे? D कौन बोल रहा है बे? मैच करना नहीं था तुम्हें? ऐसे सोचो, तीसरे और चौथे का यहां मैच करना है। आप सोचो, आप अच्छा, आप अपने दिमाग से अंदाजा लगाओ कि ये इस टाइप के सवाल ही तो आए थे। अच्छा, इस टाइप के सवाल ही तो आए थे।
ये सब हम पहले भी नोट्स में कराया करता था। ये सब मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस टाइप के सवाल तो आए, ये इस टाइप के, ये अब तक आए नहीं, आगे आ जाएगा, कुछ भी पूछ लेगा। ये देखो इसमें सब आ गया, फोटो हेलोजिनेशन, SN2, हाइड्रोलिसिस, हीटिंग इफेक्ट, सब आ गया, एवरीथिंग इज। ये अमाइंस चालू हुआ, अमाइंस, फोटो हेलोजिनेशन, हेलो अल्केन्स, मतलब ये हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन्स, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हीटिंग इफेक्ट, ये भी अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। सोचो कितने सारे चैप्टर एक साथ आ गए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सवाल लगते हैं हमें, पर बहुत आराम से हो जाएंगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपसे सवाल हो जाएंगे। मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर करता हूं। एक बच्चे का डाउट आया इसके अंदर, एक बच्चे का डाउट आया इसके अंदर कि सर मैंने तो ऐसे किया, देखो मैंने आपको जब लिख के दिया ना बेटा CHO, आप लोगों को मैंने ये लिख कर दिया, ये तो CN माइनस का पाई स्टार पेटेक, मुझे इतने वाले पार्ट से कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब कि ये जो अटैक किया नीचे वाले पार्ट से कोई मतलब है ही नहीं। सर ललित को ब्लॉक करने दो, ललित का फर्ज बनता है बेटा, BA बच्चे हैं उसके, उसको पैसे मिलते हैं इस नाम की दूसरी पार्टी से, वो स्पैम करें, उसको दूसरी पार्टी से पैसे मिलते हैं बे। ये थोड़ी अकेला, बहुत सारे लोग हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, पढ़ाने वालों से हमेशा सबको दिक्कत हुई है बेटा, पढ़ाने वालों से हमेशा सबको दिक्कत है। मैं एक काम कर रहा हूं ना, मैं आपको एक बात बता, तू आसान पढ़ेगा तो तू ये जेई का सवाल कभी देख के समझ भी पाएगा क्या? तू खुद अपनी अंतरात्मा से सोच। तूने आज 3 सवाल किए, पैराग्राफ किया सबसे पहले, फिर तूने वो बड़ा सवाल किया टॉलरेंस वाला, और तीसरा तूने अभी ये किया, इसका आधा पार्ट किया। तुझे लगता है कि तू इजी आसान सवाल 4 सवाल कर लेगा हीटिंग इफेक्ट के या किसी भी टॉपिक के, तो तेरे से IIT जेई हो जाएगा? तू बता ना, तू खुद सोच, अंदर की आत्मा से सोच, क्या तुझसे जेई एडवांस नाम की बीमारी कभी हो भी सकती है क्या तेरे सॉल्व? कभी नहीं होगी। तो जेई मेंस भी नहीं कर सकता। ये जेई मेंस का सवाल था, वो था ना LIBH4, जेई मेंस का आया हुआ सवाल है। LIBH4 जेई मेंस का सवाल है। आपको क्या पता जेई कैसा आएगा तुम्हारा? ये जो सवाल है ना बेटा, ये जेई मेंस का आया हुआ सवाल है, PYQ है ये, इतना पार्ट। उन्होंने केवल ये पूछा था बल्लो, उन्होंने केवल इतना ही पूछा 2023 में। जेई मेंस ने केवल इतना पार्ट पूछा, उन्होंने हीटिंग इफेक्ट नहीं पूछा, केवल ही पूछा। तुझे नहीं पता तुझे क्या आने वाला है। और LIBH4 तो मैंने देखा भी नहीं लोगों के नोट्स में पढ़ाते हुए। तू बात समझना बेटा, तुझे नहीं पता क्या आएगा। आसान पढ़ के जीवन में बर्बादी हुई है केवल, और किसी का कुछ नहीं हुआ है। आइए, ये आपका कायरल सेंटर है, ये अलग ये। बस मैं आपको इस सवाल में इतना सा बताना चाह रहा था। आप जब NCERT पढ़ रहे थे तो NCERT ने भी क्या कहा था कि ये एक बहुत बेहतरीन इंटरमीडिएट के तौर पे काम आता है। इट कैन बी यूज एज लाइक एक बेहतरीन इंटरमीडिएट है ये, इसको बना के आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, और उसका एक बहुत बेहतरीन यूज आपको यहां देखने को मिलेगा। प्लीज आप इसको ट्राई करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि ये ट्राई करना है ना, ट्राई करना बेटा, प्लीज इन सवालों को ट्राई करना। मेरा काम है रिक्वेस्ट करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। ये पॉइंट आप सभी को समझ में आए थे क्या? इसके सवाल मैंने आपको नहीं दिए थे। एडिशन ऑफ एल्कोहल मैंने आपको केवल पढ़ाया था, इसके सवाल नहीं दिए मैंने आपको। एडिशन ऑफ अल्कोहल मैंने आपको पढ़ाया था, इसके सवाल नहीं दिए थे। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? कोई मुझे बताएगा एल्कोहल एक्सेस में और स्टोइकियोमेट्री अमाउंट ऑफ कार्बोनिल क्यों चाहिए? मतलब अल्डिहाइड कीटोन तो स्टोइकियोमेट्री में चाहिए, अल्कोहल एक्सेस में चाहिए, क्यों? वाई? क्या आप में से कोई मुझे पहला पॉइंट समझाने की कोशिश करेगा, क्यों ऐसा कहा गया है, क्या क्यों ऐसा होता है? आप बताइए मेरे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे लास्ट पॉइंट, आ रहा हूं। अरे परेशान मत हो, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इसके एक एक पॉइंट पे सवाल आता है। सिंगल BTS पे एक एक सवाल आता है जेईई मेंस में। जेईई मेंस में ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है। हाँ, ये सवाल आया हुआ है। यस, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर अल्कोहल एक्सेस में नहीं लिया तो सिस्टम में H+ मौजूद है। H+ होने के कारण रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। अल्कोहल ज्यादा होगा तो रिएक्शन आगे जाएगी
पीछे आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अल्कोहल डाले जा रहे हो, जुम बराबर, अब ये करते तब जाके आपकी रिएक्शन आगे जाएगी, बाकी रिएक्शन आगे जानी ही नहीं है, इसीलिए ये वाला लिया जाता है। ये पॉइंट इसीलिए वैलिड है। सोचो ना, ये इसी के पॉइंट लाया हूं, NHSO3 वाले पॉइंट, SCN वाले पॉइंट नहीं लाया, वो तो आसान थे। इसके क्यों लाया? इसका एक सिंगल पॉइंट साला एग्जाम में क्वेश्चन लेके आता है। आज की क्लास में आपको पहले ही बोला ना, एडवांस ओरिएंटेड ज्यादा है। ये तो मेंस में आते हैं। बोथ एसिटल एंड कीटल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ये क्या लिखा है भाई? क्या मतलब? चाहे आप एसिटल लें, चाहे आप कीटल लें, बेसिक मीडियम में दोनों ही स्टेबल है, क्योंकि बेस आके इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर एसिड होगा तो H+ डाल के रिवर्स कर दोगे। बेसिक मीडियम में इनका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आया दोस्त? अच्छा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझो। इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बहुत काम की चीज है। बताइए सर ये क्या है, मतलब इससे क्या फायदा हुआ? आइए अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। पढ़ोगे? बताऊं? बताऊं? सुनोगे? बताऊं बेटा? आप बोलो, जैसा आप बोलो। बताऊं? बताऊं ब्रो? AET क्या होता है भाई? ये क्या होता है भाई? ये इन्होंने क्या ऐड कर दिया भाई? आर्ट वाला कर दिया। अच्छा ये एक चीज तुमको दिखा रहा था, तुमको एक लाइन बताना चाह रहा था मैं, और कुछ नहीं, मेरा कोई और मोटिव नहीं है। ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये देखो, 6 6 12 4 16 और 4 20 रिएजेंट, एक क्वेश्चन है केवल ये। और आप देखिए हर जगह यूज किया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। चारों रिएक्शनों में यही वाला पॉइंट यूज किया गया है, चारों रिएक्शनों में यही रिएक्शन यूज की गई। बाकी पार्ट ओजोनोलाइसिस, OMDM, HBO तो पहले का है, लेकिन यहां से ये पार्ट उठाया गया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये JEE एडवांस 2024 का सवाल है। आइए अब मैं आपको समझाता हूं। बहुत सीरियस होकर चीजों को समझना, शायद कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने जा रहे हो, है ना? तैयार हैं आप लोग? क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस टाइप के सवाल को सीखने के लिए? सर ये कैसे करते हैं? सब सिखाऊंगा। तुम्हें क्या लग रहा है एक क्वेश्चन में 100 रिएजेंट करवाता हूं मैं? तू क्यों टेंशन ले रहा है? बैठा हूं ना, तू बस ध्यान साथ दे कि हाँ इसमें ये होगा, इसमें होगा। दिमाग लगा, आजा। इस पॉइंट का कनेक्शन सीधा सीधा यहां से होता है, ये वाला। आइए अब मैं आपको समझाता हूं सर क्या कहना क्या चाहते हो, सर क्या समझना है, क्या नहीं करना है। आइए मान लीजिए आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया, बेटा सीखना है ना बेटा, प्लीज कोशिश करना सीखने की। ये लिया, ये बनाना है। मैंने कहा कि अगर मुझे यहां से ये बनाना है तो क्या करें? यहां से ये बनाना है तो क्या करें सर? हाउ वी कैन प्रोसीड? ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहां पर जिंक HgScl, क्लीमेंशन या वुल्फिश्नर N2H4 NaOH डेल्टा, इन दोनों में से कोई भी लिया तो वो एक को करेगा या दोनों को करेगा, और दोनों में से किसी एक को भी करना होगा तो पहले कीटोन जा रिएक्टिव है कि एल्डिहाइड, कहां अटैक करना आसान है? एल्डिहाइड पे या कीटोन पे? ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड पे, हिंड्रेंस भी कम है और यहाँ डेल्टा प्लस भी ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं। सिखाऊंगा आगे वैसे ये, पर फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों में से एल्डिहाइड पे रिएक्शन फास्ट है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि एक इसको छोड़ इसको कर लेगा, इसको छोड़ देगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तुम कीटोन को कर लो अल्डिहाइड को छोड़ दो, या अल्डिहाइड को कर लो कीटोन को छोड़ दो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सरफेस फिनोमेना है। तो क्या किया जाए सर? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार फिर क्या किया जाए, क्या करूं सर मैं? तो ऐसे केस में इस वाली फंडामेंटल थिंग को यूज किया जाता है कि आप इस कंपाउंड में सबसे पहले इसको एसिटल में कन्वर्ट करो। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कोहल डालेंगे। मैंने डाला इथाइलिन ग्लाइकोल। एक काम करें, एक काम करें, आ जाओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं एक एक के एक एक का मुंह तोड़ दूंगा। ब्लॉकिंग, मैं इस वाले पार्ट को ब्लॉक कर देता हूं। ब्लॉक करना मतलब प्रोटेक्ट कर लिया, फूफा नहीं किया था अपन ने, वैसा वाला पार्ट। हम इसको रोक देंगे, इसको रोक देंगे। जैसे ही इसको रोकेंगे फिर इससे रिएक्ट करवाएंगे, साफ करवा के फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये बन जाएगा। मानते हो? मानते हो मेरी बात को? अच्छा, प्रोटेक्शन, यही फंडामेंटल यहां यूज किया गया। रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट मोर रिएक्टिव ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसको पहले प्रोटेक्ट किया गया इस रिएक्शन के द्वारा। और कौन से मीडियम में रिएक्शन कराई जाएगी? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी है कि बेसिक मीडियम रिएक्शन करानी है? दिमाग लगा के बताओ। जैसे ही आपने प्रोटेक्शन करवाया, उसके बाद प्रोटेक्शन कराने के बाद जो भी काम करना है वो एसिडिक मीडियम में कराना है कि बेसिक मीडियम में कराना है? ऑब्वियसली बेसिक मीडियम में। क्यों सर? क्योंकि बेसिक मीडियम में ये स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसा रिएजेंट लेके आओ, ऐसा रिएजेंट लेके आओ जो बेसिक हो, ताकि इसको कुछ ना करे। अगर आप एसिडिक रिएजेंट लेके आए तो वो इसको वापस एसिटल और कीटल को तोड़ देगा और वापस रिवर्स ले आएगा। याद करो, ऐसा बताया था मैंने। हाँ सर, ऐसा कुछ था सर। लेकिन इसको प्रोटेक्शन करते कैसे सर? ये तो सर थ्योरी आपने समझा दी हमको, थ्योरी तो समझ में आ गई। आगे करेंगे कैसे? सबसे पहले, उससे पहले एक पार्ट सीखते हैं, शायद आपको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। मैंने कहा RCHO, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल H+। बताइए क्या करूं? तुम बताओ मुझे सर, वो कैसे हो रहा है? बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, एक एक स्टेप समझाऊंगा तुमको। तुम बताओ पहले मुझे, क्या करूंगा? ये क्या करेगा? पहले आप बताओ क्या करेगा, पहले आप बताओ। सब आ रहा हूं, एक एक पॉइंट आएगा। OH का अटैक, वेरी गुड। O के लोन पेयर का पाई स्टार पे अटैक। यहां अटैक फास्ट हो, इसीलिए एसिडिक मीडियम लिया गया, ताकि H+ लेके इसको तोड़ना आसान हो जाए। ये तोड़ना आसान हो जाए, ठीक है। क्या बना? RCH OH, O, CS2OH। ये रहा, ये पार्ट बन गया। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? H+ तो और पड़ा हुआ है। कौन कौन H+ लेगा? PQR। हु विल टेक H+? है ना मजेदार चीज? मैंने कहा ना आपकी क्लास एडवांस है आज। और देखो पूरा पैराग्राफ आया भाई, है ना क्वेश्चन आया। एक सवाल सोचो, वेरी गुड। पानी, वेरी गुड। पानी, पानी बाहर निकलेगा। पी वाला, नॉट आर वाला, पी वाला। क्यों? पी वाला जब पानी बनेगा तो यहां प्लस स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग बी भी मिल रही है, इस वजह से प्लस बना। और इस O का इंटरनली अटैक, इंटरनली अटैक। कितने की रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5। आज आपको मैं मुंह पे कह रहा हूं, अगर आज की क्लास का होमवर्क तमीज से बैठकर घर जाके पेन नहीं चलाया ना, मैं क्या जिंदगी में कोई आपको वो सोल्व नहीं कर पाएगा, मैं वादा कर सकता हूं आपसे। इतना अच्छा पार्ट है आज का, प्योर एडवांस का पार्ट है ये। लिए 1 2 3 4 5 RCHO O CH2 CH2, ये बना, रिंग बन गई।
सर ये क्यों लिया, आप तो खुला अल्कोहल ले लेते। मजा आ गया। अरे मैं 2 बोतल अल्कोहल लेके आऊं, उससे अच्छा 1 बोतल में काम हो जाएगा यहां पर, है क्यों। अरे कदो यार, एक ही बोतल में दो अल्कोहल है। मैं 2 बोतल लेके आऊं अलग अलग, 2 अल्कोहल की बोतल लो, वेस्ट क्यों करेंगे, एक अपन मतलब एक अपन साइड में रख लेंगे। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं। 2 बोतल वाला अल्कोहल एक साथ ले आया था कि अच्छा 3 वाला होता तो और मजा आता। समझे, इसीलिए अल्कोहल वाला काम होता था, ये बन गया। अब क्या होगा, मैंने सबसे पहले लिखा मेरे दोस्त, द फर्स्ट थिंग जो मैंने लिखी, सबसे पहली चीज मैंने लिखी इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल H+। बताइए उसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, कौन रिएक्ट करेगा, सर एल्डिहाइड पहले रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा भाई, क्या ऐसा कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब बताइए अब क्या लूं, अब मुझे क्या करना है, इसको साफ करना है। इसको साफ कैसे करूं भाई, मेरा गला दुखने लग गया भाई, बताओ अब क्या करूं। मानते हो, मानते हो, यस, वेरी गुड, सहमत है। तीसरा, साफ हुआ, फिर इसको वापस चाहिए, वापस चाहिए तो क्या करूंगा, वापस चाहिए तो क्या करूंगा, अरे यार तुमने ये करा, ये मिला, ये मिला, ये मिला, अब पानी, पानी, हाइड्रोलिसिस H3O+, H3O+। समझ में आया किसी को, समझ में आया, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मिल जाएगा। मजा आया। ईमानदारी से बताना क्या आप सभी लोगों, क्लीवेज ऑफ ईथर, यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्या आप सभी को समझ में आया भाई, ये प्योर एडवांस का पार्ट है। जल्दी से थम्स अप कर दें, जल्दी थम्स अप कर दें, यस सर समझ में आ गया। ईमानदारी से भाई, बहुत एडवांस का पार्ट है, क्या आपको समझ में आया। मैं भी थक गया भाई, मैं भी थक गया भोगते भोगते, जोगेश भाई बन चुका हूं मुझे लगता है। बताओ रे, बाप रे, गला बढ़ गया बे, गला बढ़ गया। कटेगा, ये पहले आ जाता है, कटेगा वाली जो जनता है ना, ये पहले आ जाती है, ये जो कटेगा वाली जनता है ना, ये पहले आ जाती है। गधे कहीं के, जहां देखो वो पहले आ जाते हैं। कटेगा, कटेगा, गधे वाले। वेरी गुड, 80% ने कहा सही है, और मुझे बताते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, कटेगा। हमसे का भूल हुई जो ये सजा काबिल, अब तो बंद है दुनिया की गली। वसूली वसूली गया। एक छोटी सी गलती जो बच्चे लिख रहे थे बीच बीच में, और तुमको समझाया भी था मेरे गधो, जब तुम यहां पे क्लिमेंशन लोगे, अरे मेरे बेवड़े दोस्तों, क्लिमेंशन लेते वक्त ये कभी नहीं बनेगा, क्लिमेंशन में ये बनेगा, क्लिमेंशन में ये बनेगा गधो, क्लिमेंशन में ये बनेगा। इफ यू आर गोइंग विद क्लिमेंशन तो ये बनेगा दोस्त, क्योंकि क्लिमेंशन में एसिडिक मीडियम था, क्लिमेंशन में एसिडिक मीडियम है, जिंक HgHCl पानी होने के कारण ये रिंग पहले ही टूट जाएगी गधो, अल्ट्रा प्रो गधो, क्योंकि एसिडिक मीडियम होने के कारण ये रिंग पहले ही खुल जाएगी, CHO बन जाएगा और साफ हो जाएगा वो भी।
इसीलिए बीच में सिखाया था कि बेटा बेसिक मीडियम वाला रिएजेंट लो, ऐसा रिएजेंट लो जिसमें बेसिक मीडियम हो। भाई मेरे, ये क्लेमेंशन से नहीं, वुल्फ किश्नर से साफ होगा। ये मास्टर काटने का बहुत शौकीन है। गधो आदमियों, और पढ़ो, इन्हें जहां देखो बस इजी, आसान आसान पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा नहीं पढ़ेंगे। वुल्फ किश्नर रिडक्शन N2H4NaOH डेल्टा, ये लिया जाएगा बेसिक मीडियम। नहीं नहीं बेटा, ये बच गए लिखने से कुछ नहीं होगा। 80% है तो लिखाई था, हाँ समझ में आ गया, और ऊपर से जो 20% जिन्होंने नहीं किया उन्होंने इस डर से किया कि यार पक्का मास्टर दे रहा तो काटेगा। 100% में कह रहा हूं आपको। दैट्स व्हाई वुल्फ किश्नर शुड बी टेकन, नॉट जिंक HGS। क्या आपको समझ में आया अब? क्या अब आपको समझ में आया? तो इसी बात पर आज हो ही जाए। कितना 22 अगस्त 2025 क्लास में मौजूद सारे बच्चे लिखेंगे। केवल तुम्हें भगवान, जेई मेंस, जेई एडवांस, सबकी कसम, जिसकी तुम मानते हो उसकी कसम है, तुम्हें देख लेना बेटा, निपटोगे वरना। कि जिसने केवल ये लॉजिक से हाँ सब वुल्फ किश्नर आएगा, मैंने सोच लिया था, अदरवाइज आपको ये बच गया लिखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें बच गया लिखने से कुछ नहीं होगा, सीरियसली बोल रहा हूं। तुम्हें लिखना है, कह रहा ये कौन बोला बे कि विमल लिख लो? ये कौन लिखा? वो ये कौन बोला? इसी बात पे लिख चला जा। ओरियो डेरी मिल्क बहुत महंगी वाली। क्यों? टॉपिक भी ऐसा है, बहुत महंगी आती है बेटा। ओरियो डेरी मिल्क इस बार लेके आए थे 5-6 बच्चे, बहुत तगड़ी। कह रहा मैं विमल का बैग ले आऊंगा आपके लिए। कह रहा मैं आपके लिए विमल का बैग ले आऊंगा जिसमें आप सारा सामान भर लेना सर। देखो हेल्प तो वो भी है सर, लोग सामान लाएंगे, आप सामान लेके किस पे जाओगे? मैं आपके लिए विमल का बैग लेके आऊंगा। आवाज पे चाहूं तो ये तो कल के राउंड है, मेरे पैर दबाने लग जाए। चलो, आई होप समझ में आया हो। दैट वाज अ क्लासिक पॉइंट, इसीलिए रुका हुआ था मैं ये बताने के लिए। समझ में आया बेटा? ये बहुत तगड़ी चीज है, और जो जेई का सवाल था वो कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों पर बेस्ड था। पता क्यों क्यों डाला ये क्यों डाला? ये क्यों डाला? ताकि कीटोन पे कोई रिएक्शन ना हो। ये जो ये NaBH4 है, कहीं इसको रिड्यूस ना कर दे, इसीलिए इथाइलिन ग्लाइकोल डाला कि भैया तुम चुपचाप यहां पड़े रहो, तुम्हारे को OMDM कराना है, OMD ये पहले स्टेप में OMDM कराना है, करा लो OMDM, OH हाइड्रोलाइसिस से वापस खोल लो, फिर रिड्यूस करा लो। समझ में आया दोस्त? जानबूझ के इन सारे सवालों में इस प्रकार का यूज किया गया है। सर PTSA क्या है? PTSA इज अ सोर्स ऑफ H+, ये लिखा ना H+, ये आज लोग तो वहीं फैल गए। पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड टोसाइल एल्कोहल, ये है PTSA। पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ऐसे, पैराटोलुइन PTSA H+ का सोर्स है, सोर्स ऑफ H+ है, कुछ नहीं। ओरी वाली हो गई थी क्या? अरे री री, अरे री री, कौन सी लाओगे? कौन सी लाओगे? बताओ बताओ। टेम्पटेशन नहीं, कौन सी लाओगे बताओ? बढ़िया वाले कौन सी लोगे? चरस है, फिर बोतल लाऊंगा है। सिल्क, ओ ओरियो मिल्क सिल्क, डेरी मिल्क सिल्क, बस डेरी मिल्क सिल्क। चलो डन, ठीक है। ये पॉइंट था। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि जितने भी हेमी एसिटल्स हैं वो सब पॉजिटिव टॉलरेंस देते हैं, क्योंकि हेमी एसिटल के अंदर क्या होगा, टॉलरेंस आएंगे, फेलिंग भी देंगे, सारे नहीं, उसमें फिर एरोमेटिक हट जाएंगे। ये बेस आएगा, माइनस बनाएगा, लात मार के बाहर, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO फॉर्म्स। ये क्या है? लेस हिंडर्ड कार्बोनिल एंड अल्कोहल आर रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ये बोलो एक्सपायर्ड लाऊंगा, बग जाए से मैं तेरे को कर दूंगा वहीं पे एक्सपायर्ड।
ये इस पॉइंट का मतलब है 5 वाली। अरे 5 वाली, तुझे क्या, तुझे अपने टीचर पे दया नहीं आती 1% भी? कि टीचर बेचारा इतना मन से पढ़ा रहा है तो उसको एक 5 रुपए की देने में लाएगा तू, तुझे 1% दया नहीं आती? तो यहां पर क्या होगा, जहां अटैक हो रहा है यहां भी हिंड्रेंस कम होना चाहिए ताकि अटैक करना आसान हो, और जो अटैक कर रहा है ये भी छोटा होना चाहिए ताकि अटैक करना आसान हो। मतलब बोथ पार्ट शुड बी लेस हिंडर्ड, जो अटैक करे वो भी और जहां अटैक हो रहा है वो भी। नहीं बोल रहे हैं बेशर्म। मैं भी रुक जाता हूं, मैं तुम्हें शराब दूंगा, रुको रुक जा, दे रुक जा, रुक जा, पहले पानी पीने दे। मैं रोहित अग्रवाल लक्ष्य वालों को शराब देता हूं, शराब देता हूं। तुम सब 1 नंबर के गधे हो और तुम लोगों ने मेरा मन तोड़ दिया है विमल वाली बातें करके। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जो है वो कुछ किरणो सर है ही नहीं, पानी ही नहीं है। आ जाओ। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि लेस हिंडर्ड कार्बोनिल और अल्कोहल दोनों ही, क्योंकि अटैक करना आसान हो, बस दैट्स इट। ये पॉइंट भी काम का है। देखो ना, मैंने आपको सवाल दिया, आज आपको सवाल मिले हैं, देखो ये 1 से ये सारे सवाल सॉल्व करना है। मैं आपको रेट ऑफ 1 2 इन दोनों में रेट, तो यह अल्डिहाइड कीटोन है तो यहां अटैक करना आसान है तो 1 की फास्ट होगी, ऐसा समझे? कर वेरी चालाक बुरो, वेरी चालाक बीरो, वेरी चालाक। ऐसे ही सवाल ट्राई करने, कर लोगे बेटा? यहां पे सल्फर का अटैक करना है ना, यहां सल्फर का अटैक करना है। जैसे ये सल्फर सेम, जैसे आपने यहां ऑक्सीजन क्या है, सल्फर है, ऐसे। आप बता, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने एक सीरीज लिखवाई थी, बताओ ना यार, फंक्शनल ग्रुप वाले सीरीज में सबसे ऊपर कौन था, बताओ? जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट था ना, उसमें सबसे ऊपर कौन था, बताओ ना यार, आप बताओ मुझे। फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजनेशन में सबसे पहले कौन आता था, बताओ बताओ। हाइड्रोजनेशन के अंदर सबसे पहले कौन आता था? तेरे लिज्जत पापड़ लाऊंगा जुबरे। कार्बोक्सिलिक एसिड, बावली पूछ, गधा पैदा हुआ था क्या? भग जाए ऐसे, कुछ भी बोलते हो बे तुम लोग। वहां मेरे वाह, वाह मेरे अल्ट्रा गधो, वाह कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हो, वाह आज तो मजा ही आ गया। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, सल्फोन, अबे मैं वो उस सीरीज में नहीं बोल रहा हूं, मैं हाइड्रोजनेशन की सीरीज में बोल रहा हूं, गधो। देख रहे हो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बताऊंगा तुमको। ये देखो, तुमको ये वाली सीरीज लिखवाई थी मैंने, ये वाली सीरीज फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजनेशन वाली सीरीज लिखवाई थी। सबसे आगे कौन है बेटा? सीएस बॉन्ड, फिर आरसीओसीएल, मोजिंगो वाले नाइट्रोबेंजीन्स, अल्काइंस, ये था, याद है? सीएस बॉन्ड सबसे आगे था, सीएस बॉन्ड। तो सीएस बॉन्ड जो है वो सबसे आगे आता है, मतलब सीएस बॉन्ड सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। देखो बेटा सुन लो, आज की अगले आधे घंटे थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। इससे जब H2 डालते हो तो ये सीएस बॉन्ड सबसे जल्दी रिएक्ट करती है। H यहां, H यहां, लॉजिक मत पूछना, H आया, H यहां, तो ये आपका बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। ये हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस रिवर्स हो जाएगा, H2 निकल डाला, ये वाला काम होता है। इस रिएक्शन को प्यार से बोलते हैं मोजिंगो। ये कब हुआ था, जाके चेक कर बेटा, रिडक्शन वाले पार्ट लास्ट में चेक कर, चेक कर। मोजिंगो क्या बोलते हैं इसको बेटा? मोजिंगो। कहाँ है मोजिंगो, कहाँ गया बे मोजिंगो? समझ गए, ये है मोजिंगो। तुम्हारे पर मैं कर दूं मोजिंगो। ये जो अपन ने किया ना बेटा, सल्फर का अटैक, सेम काम, रिंग बना ली, फिर H2 निकल, HH जोड़ दिया, इट इज मोजिंगो। क्या है बेटा ये? मोजिंगो, मोजिंगो। अरे क्या कर रहे हैं मास्टर, ये मोजिंगो लिख लेना, ये मोजिंगो। चलो
अच्छे से करना है सवालों को, समझ गए? ये क्या है? मोजिंगो। मोहितो नहीं बेटा, मोजी तो नहीं होता, वो मोहितो होता। निम्बा मोजिंगो, मोजिंगो, मोजिंगा, फ्लेमिंगो, मोजिंगो, निम्बो, मोगेम्बो, मोगेम्बो रिएक्शन। अब इसकी कंट्रोल। क्लास में हूं, क्लास में भाई, क्लास में हूं। नींबू, बिंगो। चलिए आइए, लास्ट एंड फाइनल। चलिए आइए, आप लोगों ने कल ये वाली टेबल मैंने आप लोगों को लिखने को नहीं दी थी, मगर एक बार ये अल्कोहल वाला पार्ट जो है ना बेटा, वो आपको मैं पढ़ा दूं, फिर मैं आपको ये दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। टेम्पो कौन क्या क्या बोल रहे हो भाई, है ना? आइए, क्या आप लोग ये ट्राई कर लोगे बेटा? क्या आप लोग ट्राई कर, मैं आपको एक बता देता हूं करके। जैसे NH2 और H क्या बनाएगा? अमोनिया, RNH2, NH2OH, NH2, 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 NHPH, यहां पे NH2 लग जाएगा, और ये है NH2, NHCO, NH2। ठीक है? दूसरे क्या क्या बोल रहे हो भाई? आओ, इसको कहते हैं अमोनिया। अमोनिया, इसको कहते हैं अमाइन, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्राजीन आपने पढ़ा होगा, ये तो NH2NH2, हाइड्राजीन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये हाइड्राजीन है, ये हाइड्राजीन डेरिवेटिव, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, ये क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन है ये। 1 2 2 3 4 5 6 IUPAC 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन उर्फ 2,4-DNP, उर्फ 2,4-DNP, 2,4-DNP से लिखना है कि हाँ, आराम से इसको नोट करना आप लोग, कुछ नहीं ज्यादा है नहीं, पर खुद से बनाना टेबल। इसे मैं अभी बना रहा हूं ना, आप भी बनाना। इसी का नाम बेटा 2,4-DNP, इसको बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट और बोर्श रिएजेंट, ये नाम है इसके। 2,4-DNP ये टेस्ट भी है, क्योंकि ये अलग अलग कलर देता है अल्डिहाइड कीटोन के साथ। ये टेस्ट कौन देता है? बाय अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करता है, और ये सारे वही करते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक कलर आता है। ये है सेमी कार्बाजाइड, तो याद करना है सब। हाँ, सेमी कार्बाजाइड। ये वाला एन सबसे जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि ये डिलोकलाइज है, ये भी डिलोकलाइज है। सेमी कार्ब, ब्रेडीज रिएजेंट, बोर्शे, पोर्शे नहीं बेटा, बोर्शे रिएजेंट। और आपको साथ ही में यहां पर इसका प्रोडक्ट भी बनाना है, जैसे यहां पर है कार्बन डबल बॉन्ड NR, ये बनेगा। यहां बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड NOH, यहां बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड NNH2। क्या करें भाई, है ये सर, ये आगे का भी आप ऐसा कन्वर्ट करना। लास्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड NNH, ध्यान रखना कभी कभी आप फंसा देते हैं, इस वाले एन से अटैक करा देते हैं, गलत है, घुमा के पूछेगा। बोर्ड्स में भी है, बिल्कुल है। और फिर लास्ट में आएगा, लास्ट वाले कॉलम में इसका नाम लिखा जाएगा, लास्ट वाले कॉलम में इसका नाम लिखा जाएगा मेरे दोस्त। इसको बोलते हैं इमाइन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, उर्फ
शिफ्ट बेस, ये है ऑक्साइम, ये है हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन, ऐसे जिसको बोलते हैं ये सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन, ऐसे कन्वर्ट करना, ट्राई करना। और यही काम आपको इस पे भी करना है, फर्स्ट नंबर पे यही काम करना है। मैं बता देता हूं, फर्स्ट वाले पे सेम एल्डिहाइड है, सेम सातों 1 to 7 क्या है, 1 to 7 क्या है, ये तो है 1 2 3 4 5 6 7, सातों से रिएक्ट कराना है। यहां पर भी सातों से रिएक्ट कराना है, पहले ओजोनोलाइसिस और हीटिंग इफेक्ट ट्राई करना, ओजोनोलाइसिस और हीटिंग इफेक्ट ट्राई करने के बाद ये ट्राई करना, सेम काम इन पे करना है। यहां इसमें सल्फर का अटैक होगा, इसमें खुद का अटैक होगा, इसमें अमोनिया, अमोनियम बाइकार्बोनेट की हीट से बनता है अमोनिया। तो एक तरह से ये पहली वाली रिएक्शन है, ये वाली। अरे बाप रे बाप, क्या करें भाई, समझ गए? कॉपी पेन लायो, कॉपी पेन लायो, कॉपी पेन, कॉपी पेन लायो क्या? बस 2 मिनट का और है, कॉपी पेन लायो, 5-7 मिनट और है, एक ट्राई करें। चलो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसमें क्या आएगा, Me2NH सेकेंडरी अमीन लिया मैंने, बताओ क्या होगा, H प्लस तो है ही, बहुत कम, बताइए क्या होगा। किरण नो कैसे गधे हो, में मना कर, नहीं सर कॉपी पेन तो लाते ही नहीं हम गधे हैं, बताओ क्या होगा, एक बार ट्राई करो प्लीज। बोले सर भूल गए, वो मेरी भी आदत वो है ना ऑफलाइन वाली, सो तो 4 साल हो गए तब भी वही आदत वही है, लाओ कॉपी पेन निकालो भूल गया था मैं, घर पे ही हो कह रहे तो घर पे रह गया, अरे यार शिट मैन, ओह ओह कह रहे थे सॉरी सर घर पे रह गया सर। 5 स्टार पे अटैक, वेरी गुड, 5 स्टार पे अटैक, ठीक है। क्या बना, OH NH प्लस निकल जाएगा, Me। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, H प्लस दिया, इसको दूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, इसको दूंगा, N के लोन पेयर का अटैक, 5 स्टार पे बॉन्ड टूटी, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करो, पानी निकला, ठीक है। अब लेकिन वाटर अगर अगर यहाँ N एक H और होता तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड N बना देते हैं, लेकिन यहाँ एक H तो है ही नहीं। अगर मैंने ये बना भी दिया, लो डबल बॉन्ड N Me2 प्लस आएगा, वापस रिवर्स हो जाएगा, ये तो रिवर्स हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर वाटर रिमूवल तो होगा, प्लस बनेगा, लेकिन अब यहां पे इससे वापस से डबल बॉन्ड तो बन नहीं पा रही, तो क्या करूं फिर मैं, क्या बोलूं बेटा, अब क्या करूं? लिख रहा कुत्ता कॉपी खा गया, रीअरेंज नहीं बेटा, यहां से एलिमिनेट H प्लस निकल जाएगा, जैसे अपन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं ना मेरे भाई, मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा, ये NMA2 एल्कीन बन जाएगी, इधर या इधर बराबर है, जहां स्टेबल होगी वो एल्कीन बन जाएगी। ये काम कब हुआ, जब डबल बॉन्ड एन पॉसिबल नहीं था, जब हमने प्राइमरी अमीन लिया था RNS2, तो वहां पर जो था NHR था, डबल बॉन्ड NR बन रहा था, क्योंकि वहां पर हमारे पास 2 H थे, या एक ही H है, तो डिहाइड्रेशन के केस में ये तो बन नहीं पाएगा, बन भी गया तो रिवर्स हो जाएगा, ये तब जाके एल्कीन बना। एमी कैसे निकालोगे, चलो बताओ, लाओ निकाल देते, चलो आओ, कई बच्चे लिख रहे हैं एमी शिफ्ट, आओ आओ लो, ये प्लस मिथाइल शिफ्ट करते हैं,
तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, क्या वो अच्छी बात है क्या? गाली दे रहा है बराबर बराबर। सर बिना हीट के भी हो जाएगा क्या ये? नहीं, यहां पे एसिडिक में थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, पर नहीं लिखा हो तो भी चलता है, वो समझ जाते हैं कि हल्की सी हीट देंगे, हल्की सी हीट देंगे, हल्की सी हीट देंगे। ये बनाए अनस्टेबल है, समझा? इसीलिए अल्कीन बनाई, इसीलिए अल्कीन बनाई, सिंपल, इसीलिए अल्कीन बनाई, H प्लस एज ए कैटलिस्ट निकाल लिया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है अमाइन, इसको क्या बोलते हैं? ईन। तो इन दोनों से मिलकर क्या बोलते हैं? ईन और अमाइन, इनामाइन, इनामाइन, ईन और अमाइन, इनामाइन। दैट इज अ सिंपल पार्ट। अच्छा प्लीज 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 ट्राई करना, इन सवालों को प्लीज कोशिश करना, ये तो करता दूंगा। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हीट नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, हीट नहीं है, हीट नहीं दी हुई है, ये है, बताओ क्या आएगा? हो गया खत्म। मैं कह रहा हूं आज टाइम पास रिएक्शन थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था प्रोटेक्शन वाला पार्ट, वो मैंने बता दिया, ये बता देता हूं। और एक चीज और बची थी, कितना 2-5 मिनट है बस, हाँ बस 2 मिनट और, बस हो गया, ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं नहीं, कोल भी नहीं है, यहां से क्या होगा? हीट नहीं है, तो H प्लस लेगा तो क्या बनेगा? CCl3 माइनस CCl3। कार्बिन क्यों नहीं बन पा रहा? हीट होगा तो बनाऊंगा, और कार्बिन बना भी लिया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज है। अटैक क्या करूंगा? प्लस का प्लस पे अटैक कर दूंगा क्या? कार्बिन मुश्किल है यहां। कार्बिन मैं एग्री करता हूं दोस्त, तूने बना लिया ले। तो ये बनने के बाद ये भी पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये भी पॉजिटिव वाला पार्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं कर सकता, बताइए। इसका नेगेटिव अटैक कर दो पाई स्टार पे, नेगेटिव का अटैक करो पाई स्टार पे, OH CCl3 लास्ट में H डालने के बाद। ये सवाल मैं आपको बताता हूं, कसम से बता रहा हूं, 2024 की बात है। ये सवाल पहली बार आज तक जेईई एडवांस में पूछा गया, बाय गॉड बता रहा हूं। ये सेम चीज मैं कराता हूं रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। अब ये कोइंसिडेंट की बात है, ये जेईई एडवांस 2024 में आ गया। सुशांत बाबू का 5:32 के आसपास फोन आ गया था मेरे पास। सर 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 सर, सर कसम से 5:32 या 5:35 जैसे वो निकला एकदम फोन आया उसका। सर 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 क्या? सर वो रिएक्शन जो थी क्लोरोफॉर्म विथ वो, उसमें वही है ना सर, OH और CCl3। मैंने कहा हाँ, क्यों? बोले सर वो आई थी। और मेरे को बाप रे, पहली बार जेईई एडवांस ने ये पूछा, एसीटोन KOH एसिड बेस हो गया, अटैक पाई स्टार पे, ये इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। ये पहली बार जेईई एडवांस ने पूछा, जेईई एडवांस ने। सोचो ये किसी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये दुनिया की किसी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर ये जेईई एडवांस ने पूछ लिया। अब आप कितना ही दोष दे लें, ये देखिए ये रहा, ये रहा रिएक्शन ऑफ P विथ R इन प्रेजेंस ऑफ KOH गिव्स ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है। ये पहली बार जेईई। सर नंबर कैसे मिला? नंबर एयर में था ना वो लास्ट में। आप लोग भी अगर अभी मेहनत करोगे, वो भी लास्ट में एयर में आ गया था ना, सुशांत भी तो एयर में आ गया था। नंबर कहां से मिला? अरे यार लास्ट जब वो लोग का अगस्त में जब उनका सिलेबस एंड हो रहा था, जैसे आप लोग है ना, जैसे आप लोग भी अच्छा करोगे, इफ यू विल परफॉर्म वेरी गुड इन योर टेस्ट, हम आपको उठा लेंगे उसमें। बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप अपने टेस्ट के अंदर, आप अपने रेगुलरिटी शो करोगे, जेईई मींस आपको पता है हम लोगों से इंटरेक्शन करने के बहुत मौके मिलते हैं। आप लोगों को मेरे साथ या टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने के बहुत मौके मिलते हैं। आपको अपने जेईई मेंस को फोड़ना पड़ता है, आप अपने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, रेगुलर टेस्ट में तो बहुत अच्छा आप लोग उसमें ले लेते हैं, उसमें क्या है? नंबर दे दूं यार, ऐसा थोड़ी होता है, समझे? आप है ना एक काम करना, आप अपने जितने भी पेपर आगे होंगे फुल टेस्ट उसमें अच्छा परफॉर्म करना, जेईई मेंस फर्स्ट फोड़ के आना, फिर यू विल। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, लास्ट ईयर भी कम से कम 200-300 बच्चों को हमने बाद में इन्वॉल्व किया इसके अंदर। लास्ट ईयर उठा लेंगे मतलब यार, आपको यार
तुम साले हो ही छपरी, साले हो ही छपरी, तुम साले हो ही छपरी। खैर उठा लेंगे मतलब, अरे मतलब ऐसा थोड़ी कि यार मारुति वैन लेके आया हूं, चल भाई बैठ 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 बैठ, चल, अंदर अंदर अंदर, भाई ऐसा थोड़ी करूंगा भाई। उठा लेंगे मतलब, अबे यार इंटरव्यू लेंगे, सब चीजें होंगी। तुम्हें क्या लग रहा है मारुति वैन लेके आएंगे, आर सर बैठे आगे, चल 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 इसकी एंट्री बोर्डिंग लात मार साले, ऐसा थोड़ी होगा बे। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो एयर में तुमको ले लेंगे। ओमनी लेके आ रहे हैं और आरएसएस चला रहे हैं, पास में राजवंत सर, ले 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 साले, कोने में ले इसको, ऐसा थोड़ी करेंगे। मैं और आरजे बैठ के आ रहे हैं, ओमनी, हमें और आरजे ओमनी चला रहे हैं मस्त, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, कितने मार्क्स वो तुम्हें आओ, अपने आप मैसेज आ जाएंगे, अपने आप चीजें हो जाएंगी, ठीक है। लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी चला हो जाएगा। चलिए आइए, चलिए चलिए, आसान क्लास थी, नहीं 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 आसान तो नहीं थी, मतलब थोड़ी सी हैवी क्लास थी, कुछ अलग पार्ट था। कोशिश करना आज के सवालों को बड़ी मैकेनिस्टिक अप्रोच से सोल्व करना है। आज के अगर आपने सारे क्वेश्चंस मैकेनिस्टिक अप्रोच से नहीं किए तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्लियर कट कह दे रहा हूं कि अगर आप आज के सवालों को मैकेनिस्टिक अप्रोच से नहीं करते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। चलिए आगे दीजिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें। आज की क्लास थोड़ा रिवाइज करें, डिस्कशन पार्ट ज्यादा था, आईआईटी के सवाल किया आज हमने, और आज हमने कहीं ना कहीं 2 रिएक्शनों को अच्छे लेवल पे सीखा, ठीक है। और जो पार्ट लास्ट में आपको बोला क्लोरोफॉर्म वाला पार्ट, और वो लिखने को है, लिख लेना, याद कर लेना सीधा सीधा। नीट वाला पार्ट है, नीट ओपी 720 में 720। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। 4 लोग की इज्जत करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। आयु